थैंक यू सो मच प्रेम। मैं हमारे पूरे इकोसिस्टम को जिसने ये फैलाने में बहुत हमारी हेल्प की है उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और हमारे रांचोस के जो टीम मेंबर्स है, जो 7 कोर मेंबर्स हैं, उनको भी थैंक यू। और प्रेम जिसने इतनी अच्छी तरह से अपने पूरे 3 इयर्स की जर्नी शेयर कर दी। और उसकी फैमिली जो जॉइंट फैमिली में रहता है, और मैं देख सकती हूँ कि उन्होंने कितनी मेहनत की है उसको सपोर्ट करने में ये पूरे प्रोसेस में। और हम हमारा जो नेक्स्ट सेमिनार है वो मैं डिक्लेयर करूँगी। नेक्स्ट होगा जैनम का, जो 14 जून को होगा। स्लाइड अगर शेयर कर सकते तो। और वो 14 जून को होगा। उसकी स्टोरी होगी अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन एंड ग्रोथ, कि एक्चुअल में उसने अपने आप से सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे पाया, उसने कैसी कैसी गेम्स ली जिसके उसका ग्रोथ हुआ, कौन सी मिस्टेक्स की, कौन सी लर्निंग्स की। सबकी हमारी डांसेस की जर्नी अलग अलग है क्योंकि हमने सबने अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर की है। तो मैं चाहती हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन लिंक आपको चैट बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। 14 जून संडे है, 3 PM। और अब हम आप सबकी शेयरिंग देंगे कि आपको कोई क्वेश्चन हो या शेयर करना हो, आपको प्रेम की जर्नी से क्या मिला हो, या आपको कोई क्वेश्चन हो प्रेम के लिए, तो आप नीचे से आप रेज हैंड कर सकते हैं और हम आपको उस हिसाब से म्यूट अनम्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जीतू शाह फैमिली को अनम्यूट करूंगी, जो प्रेम की पूरी फैमिली है। और चलो જીતુ અંકલ તમે બોલી શકો છો, તમે અનમ્યુટ છો। બોલો। પ્રેમ, ખરેખર તે તારી હૃદયની બહુ વાત કરી, અમને ખબર પણ નહીં પડી કે તું આટલો બધો વિધામાં હતો ને આવી રીતે તું જીવે છે તે અમને બતાવી પણ નથી। અને આજે બી સાંભળીને ખરેખર અમને એમ થાય છે કે તું કેટલું બધું તે કર્યું છે, તારી આખી લાઈફ બધે બતાવી। અમને ખૂબ ખૂબ એમ થાય છે કે ખરેખર તારા જેવો છોકરો હવે પામે છીએ એક નવી નવી જનરેશનમાં તો એક કુલદીપક થવાનું છે। તારા દાદાના બધા ગુણો તું લઈને આવે છે, તારામાં આટલું બધું છે એ અમે આજે જાણી શકીએ છીએ। બહુ મને ખુશી થાય છે ખરેખર તે હૃદયની વાત કરી છે તો અમે બધા જાણી શક્યા અને સારું એ કરી શક્યું। થેન્ક યુ। પ્રેમની જર્નીથી ખૂબ સંતોષ થયો। એની વાતો બહુ હૃદયસ્પર્શી इसलिए लगी कि बहुत ऑथेंटिक थी। बहुत चीज मैंने देखी है। तुम कितने संघर्ष में से पास हुए हैं। मैं हैदराबाद आया तो मैंने तो 2-3 दिन तुम्हारे साथ रहा, तो मैंने देखा कि कितना संघर्ष में से आप गुजरे हो, और ये सब स्वेच्छा से अपनी सेल्फ डिस्कवरी के लिए 7 दिन के लिए तिथल में जाके रहना, ये पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, इसके लिए ये उम्र में इतना काम करना बहुत इंस्पायरिंग है। जर्नी सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है। और जो एथिक्स की बात करते हो, मैंने देखा है कि तुम कितना ऑनेस्टली, कितना ऑथेंटिक, कितना दिल से जीते। मैंने ये भी देखा है कि जो आपको पसंद नहीं है वो आप ना बोलने की भी अभी हिम्मत कर रहे हो। मुझे यही जिंदगी जीनी है जो मुझे पसंद है, ऐसी जिंदगी तुम जी रहे हो। तो एज अ ग्रैंडफादर आपकी सारी जर्नी सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है। और बहुत आगे बढ़ो जीवन में, ऐसे हम आशीर्वाद हम दोनों देते हैं। थैंक यू सो मच। प्रेम, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। 2 जगह पे मुझे बहुत रोना है। एक, जब 100 रुपये एयरपोर्ट पे किसी ने दिए और 200 रुपये बस में दिए, और जो वो तुम्हारी जो एहसास था, एक फ्लैट जितना, लाइक खुद का एक रूम होना और एक डॉर्मेटरी में एक बेड पे रहना। सो लिटरली मेरी आंख में आंसू आ गए तब। और दूसरा, जब अपने अपने छोटे भाई बहन और खास करके प्रार्थना का शेयरिंग किया कि मैंने मेरी लाइफ में हमेशा वैसा ही देखा है कि मुझे प्यार नहीं मिला है, और एक्चुअल में मेरे पेरेंट्स मुझे कितना प्यार करते थे। ये दोनों शेयरिंग में मेरी आंख में आंसू आ गए। कितना ऑथेंटिक, कितना ट्रस्टवर्दी शेयरिंग। सो प्रेम, थैंक यू फॉर थैंक यू। शेयरिंग। थैंक यू। ये प्रेम के दादा दादी और मामा थे, काका थे। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बोला कि प्रेम की ऑथेंटिसिटी बहुत अच्छी है। और अब मैं भावेश शाह जी को अनम्यूट करूंगी।
હેલો, જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. કેમ છે ભાઈ? એકદમ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો કોંગ્રેચ્યુલેટ એન્ડ થેન્ક યુ. તમારા કોઈ તમારા આઈ થિંક તમારા રિલેટિવ્સ મહેસાણાથી છે, રાજેન્દ્રભાઈ શાહ. એમના થકી હું તારો સેમિનાર જોઈન કરી શક્યો છું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોંગ્રેચ્યુલેટ. અને તારી જે ઇન્ટ્રોવર્ટ સ્ટોરીમાંથી તે એક્સ્ટ્રોવર્ટ બનાવવા માટેનો જે એફર્ટ નાખ્યો છે, અને એફર્ટની અંદર મારા માઇન્ડ એક સૌથી મોટો, જ્યારે તે હૈદરાબાદની જર્ની શેર કરી ત્યારે મારા માઇન્ડ ઉપર એક ક્વેશ્ચન રેઝ થયો કે આપણે જૈન બિલોંગ્સ ફેમિલીઝ છીએ અને હૈદરાબાદ મોસ્ટલી નોનવેજ ફેમિલીઝ, નોનવેજ એરિયાઝ છે, તો ત્યાં તને જૈન ફૂડ માટેને કેટલા એફર્ટ્સ લાગ્યા? ઘણો બધો ટાઈમ એવો હતો કે જ્યારે મારે ખાલી ભાત અને દહીંથી ટાઈમ કામ ચલાવવું પડ્યું હતું. અને એટલે હું બહુ ક્લિયર હતો કે જે લારીમાં નોનવેજ નથી મળતું ત્યાંથી જ ઢોસો ખાવો છે, અને ઢોસામાં જ હું આખું 30 દિવસ કાઢ્યા છે. ઇવન તો તું જે રેસ્ટોરન્ટની અંદર જોબ કરી રહ્યો હતો, એ રેસ્ટોરન્ટ બી આઈ થિંક વેજીટેરિયન્સ હતી. હા. Oh, that's a great journey and wish you all the best and congratulations for your next journey of extrovert. Thank you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच भाविशंकर. नेक्स्ट मैं शैलेश गोलकिया जी को अनम्यूट करूंगी. हेलो प्रेम. हाँ. हाउ आर यू? एकदम फाइन. अरे यार, તે તો એકદમ જોરદાર આખી તારી જર્ની છે. તું પીસફુલ પર્સન છે અને તે જે આ તારી જર્ની શેર કરી એની પરથી અમને એવું લાગ્યું કે ને એક એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી છો તું બોય, કે તારા જેવો વ્યક્તિ આવું હું તને ઓળખું છું ઘણા સમયથી, પણ તારામાં આટલા બધા સારા ગુણ હતા એ તો આજે તે કીધું ત્યારે જ અમને ખબર પડી. એટલે એકદમ તારી સ્ટોરી જોઈને અમને પણ આમ ગર્વ થાય છે કે ચિરાગભાઈનો સન આટલો બધો પાવરફુલ છે. ભાવિનભાઈ કે જીતુ કાકા એ લોકોમાંથી જ તે કંઈ ને કંઈ પ્રેરણા લીધી છે ત્યારે તું અહીંયા પહોંચી શક્યો હોય. एकदम ग्रेट. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. अब मैं तेजपाल जी से जेठ आया. हाँ जी सर, बोल सकते हैं आप. મારો અવાજ સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે. પ્રેમને વાલથી ખૂબ જ અત્યારે ભેટવું છે. પ્રેમને એ કહેવું છે કે તું તારી પોતાની માટીમાંથી જે ઉભો થયો છે, તું તારી પોતાની જ ભઠ્ઠીમાંથી જે ઘાટ પામી રહ્યો છે ને, ભગવાન મહાવીરે પણ આ જ કરેલું, નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આ જ કરેલું. ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી વે એન્ડ ઓનલી વે to be a great, to be a noble, to be a abnormal. અને આનંદ એ છે, અચ્છા મારી એક પ્રાઇમરી ક્યુરિયોસિટી હતી પ્રેમ, કે જ્યારે તું હૈદરાબાદમાં એ જે તે રેસ્ટોરન્ટના ચોથા માળે ડોર્મેટરીમાં સૂતો હતો, તો ત્યારના જે મિત્રો હતા એમાં કોઈ કનેક્ટેડ છે તારી સાથે? એ ટાઈમે ઘણો બધા મિત્રો સાથે મારો કોન્ટેક્ટ થયો હતો. એક બે તો એટલા ક્લોઝ આવી ગયા હતા કે ઘણી બધી લાઈફની વાતો બી શેર થઈ હતી. પણ પછી કેટલાક મહિના પછી મેં ઘણો કોન્ટેક્ટ કરવાનો ટ્રાય કર્યો, પણ એ લોકોના ફોન નંબર નહીં લાગતા હતા. તો હવે મારી પાસે કોઈ કોન્ટેક્ટ નથી. કેવી રીતના એમને કોન્ટેક્ટ કરવો, ક્યાંથી કોન્ટેક્ટ કરવો? મને એક માર્ક ટ્વેનનું વાક્ય આ સેકન્ડે યાદ આવી ગયું છે. માર્ક ટ્વેનનું એ વાક્ય હતું, બહુ જ ફેમસ વાક્ય, અને જે દુનિયાના મહાન હાસ્ય લેખક હતા, અને છે એવું કહેવાય કે એમનું એ વાક્ય હતું કે હું નિશાળે નહોતો ગયો, હું નિશાળે નહોતો ગયો કારણ કે નિશાળ મારી ઓરિજિનલ કેળવણીમાં ખલેલ પહોંચાડે એવું હું ઈચ્છતો નહોતો. સો પ્રેમ, તને કોઈ આજે માર્ગ મળી ગયો છે ને એકલા રહેવાનો. તારા પપ્પાએ વર્ષો પહેલા મારી સાથે પણ ચર્ચા કરેલી કે એને પેલું રૂટીન એકેડેમિક માર્ગ તરફ ધકેલો છે કે ધ રોડ લિસ્ટ અલવેટમાં. તો એ પણ બહુ મોટી રિસ્ક હતી એનું, કે તું હૈદરાબાદ ગયો તો તારું રિસ્ક હતું ને.
और तेरा मम्मी पापा भी तेरा मिस करना बेटा। चल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू सो मच तेजपाल जी। मैं सुरेश अग्रवाल एंड फैमिली को अनम्यूट करूंगी। हेलो। तो प्रेम भैया, मेरे को आपको शेयर करना था कि आपने ये बहुत अच्छा किया, पर मेरे को एक डाउट भी था कि समझो आप जब अपनी सफर की जर्नी पे गए थे तो उसमें आपने बोला था कि एक जन था जिसके साथ आप सोए थे, उसने खुद ही बोला था कि वो मर्डरर है। तो फिर आप वहां से निकले क्यों नहीं? आपको ऐसे डर नहीं लगा कि अगर उसने मेरे को रात को कर दिया कुछ तो? ऐसा डर लग रहा था अमित, पर वो भी क्लियर था कि ऐसा कुछ डेंजर है नहीं, इतने सारे लोग साथ में सो रहे हैं तो शायद ऐसा कुछ होगा नहीं। ऑल्दो उस रात को नींद नहीं आई थी, डर था कि शायद कुछ हो गया तो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और वो बहुत बड़ा लर्निंग था मेरे लिए कि पास्ट जैसा भी हो उससे हम लोगों को जज नहीं कर सकते। कि अगर वो मर्डरर है तो उसका मतलब वो नहीं होता कि वो इंसान नहीं है। और वो लर्निंग मुझे वहां से मिली थी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मुझे भी शेयर करना है। प्रेम, वेरी टच्ड बाय योर ऑथेंटिक एंड इंसाइटफुल शेयरिंग। लोग अपनी अच्छी अच्छी बात शेयर कर देते हैं, पर तुमने जो खुद में जो मिसिंग देखी, जो चीजें तुमको लगा कि जो बराबर नहीं थी, इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म में तुमने वो भी बहुत ऑथेंटिकली शेयर की। तो वेरी प्राउड ऑफ यू प्रेम, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और एक चीज जो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ के रिलेशनशिप की शेयरिंग थी, तो उसमें मुझे मेरा शेयर करना है कि मैं भी लगभग पेरेंटिंग में 10 साल से जुड़ी हूँ। और कभी बच्चे मिसबिहेव करते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं तो बहुत हर्ट फील होता है। बट जो मैं तुम्हारी फैमिली को जानती हूँ एंड उसमें से भी अगर तुम इस एक्सपीरियंस में गुजरे हो, तो मुझे मेरा बहुत सारा बर्डन आज कम हुआ वो शेयरिंग तुम्हारी सुन के। So thank you for this authentic sharing. It means a lot to many people. Thank you a lot. थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा आंटी एंड मीत। ये हमारे रांचोस ग्रुप के बहुत ही अनकंडीशनल सपोर्टर है। और जैसे मीत ने कहा कि उसका जो क्वेश्चन था वो बहुत वैलिड था और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने ये पूछा। मैं 2 चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप वीडियो में हैंड रेज नहीं करें, नीचे ऑप्शन है उसमें आपको हैंड रेज करना पड़ेगा तो हम आपको ले पाएंगे। और हिंदी में अगर शेयरिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा लोगों को समझ भी आएगा। और अब मैं अनम्यूट करूंगी अतुल जी को। अतुल जी आप बोल सकते हैं। हाय प्रेम, मुझे ऑनेस्टली बता दूं, ये सेशन अटेंड करके बहुत वैल्यू एडिशन मिला है। इट वाज ग्रेट नोइंग यू एंड योर जर्नी। मुझे एक अपने लिए एक सवाल है कि मेरे को भी स्टेज फियर बहुत है, और इतना स्टेज फियर है कि मैं स्टेज के नीचे तो आई थिंक दैट आई एम द, मैं इसको आई विल हैंडल इट, लेकिन स्टेज पे जाते ही चाहे कितना ही छोटा क्राउड हो, जैसे अभी मेरी धक धक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दो आई एम अलोन सिटिंग इन अ रूम, बट स्टिल मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा एंड आई टोटली गो ब्लैंक, मेरे सारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं एंड आई एम नॉट एबल टू डू इट। मुझे ऐसा भी लगता है कि आई कैन डू स्टैंड अप कॉमेडी, मैंने ऐसा लिखा भी है काफी कुछ जो, हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि फनी है, लेकिन मुझे ये डाउट है कि किसी को फनी लगे नहीं लगे। एंड मैं खुद अपने जोक्स जब खुद रिविजिट करता हूं तो मुझे लगता है कि इस पे कोई नहीं हंसेगा, सो आई गो इनटू सेल्फ डाउट एंड वो फिर मैं आइडिया स्क्रैप कर देता हूँ। मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, मैं सीए कर रहा हूँ और वो भी एक चीज है, वो भी मेरे को कंप्लीट करनी है, लेकिन मेरे को ये भी अचीव करना है। आई वांट टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन। मेरे को उसके लिए एक वो चाहिए कि इसको मैं कैसे करूं, अपना डर कैसे निकालूं। डर कैसे निकालूं वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे भी उतना ही डर लग रहा था। अगर आप स्टार्टिंग से हो तो आपने देखा होगा कि एक टाइम के लिए मैं ब्लैंक हो गया था, पर वो कैसा है कि माइंड में क्लियर है कि सच बोलना है, तो कुछ ऑथेंटिक ही बोल रहा हूँ मैं, इनऑथेंटिक कुछ बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, तो वो एक पार्ट है।
और जो ब्लैंक होने की बात है, तो मैंने भी स्टार्टिंग में जब स्टेज पे बोल रहा था तो मैं बहुत बार ब्लैंक हो जाता था, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें एक्चुअल में मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी प्रैक्टिस मैं ज्यादा करूंगा, उतना जितना मैं खुद को ज्यादा ऐसे स्टेजेस पे रखूंगा, तो धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। और यहाँ पे भी मैं ब्लैंक हो गया था, पर वो फिर से मैं खुद को रिवाइव कर पाया और मैंने पूरी स्टोरी मैं कह पाया। और खुद को जो सेल्फ डाउट की बात है, तो जो मैं समझा हूँ कि ऐसे लोग साथ में रखना कि जो लोग आपको एक्चुअल में दिखा पाए कि क्या है क्या नहीं है, जो लोग आपका भला ही चाहते हैं। तो वैसे लोग मेरी लाइफ में थे जिन लोगों ने मुझे बताया कि भाई तू सिर्फ तेरी गलतियां देख रहा है, तू देख के तेरे में इतना कुछ अच्छा भी है। तब मुझे दिखा कि हाँ, नो डाउट आइडियल सिचुएशन वही रहेगी कि आप खुद की क्वालिटीज खुद देख पाओ, पर अगर वो नहीं होता है तो ऐसे लोग ढूंढ लो कि जो लोग आपको बोले और आप वो 100% सरेंडर के साथ समझ लो। और वो मैं समझाऊं, आई एम नॉट द राइट पर्सन कि जो एग्जैक्टली ये फील्ड में टॉप कर दिया है, पर जितना मैं समझ पाया वो आपको शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अब हम कुमार जी को लेंगे। वो कुमार अंकल प्रेम के मामा है। ये हमारा रांचोस का नेक्स्ट सेमिनार है जो मैं बात कर रही थी, सेशन जो 14 जून को होने वाला है 3 PM को जैनम का। और उसकी जर्नी स्टोरी अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन एंड ग्रोथ। एंड अंदर हम चैट बॉक्स में लिंक भी देंगे आपको, तो आप वहाँ से जाके रजिस्टर कर सकते हो उसके लिए। थैंक यू। अब मैं कुमार जी, मामा को अनम्यूट करूंगी, जिन्होंने अनकंडीशनली हमें सपोर्ट किया है प्रेम के सेमिनार में लोगों को पहुंचाने के लिए, जैसे महसाना और हर जगह पे उन्होंने फैलाया। तो मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ अंकल, तुम बोल ही सको तो। हेलो मामा। प्रेमचंद, कैसा लग रहा है अभी? वो मोटू काम पती गयो। એકદમ રિલેક્સ ફીલ થાય છે બેટા? હા, બહુ ખરેખર મને ગર્વ છે કે હું તારો મામો છું. ખરેખર હું તો નાનપણથી તને જોઈ રહ્યો છું. તે ખરેખર નાનપણથી અત્યાર સુધીની તે જે જર્ની કરેલી છે મેં લાઈવ જોયેલી છે, અને બહુ જેને કહેવાય ને કે कठिन परिस्थिति में से तू गुजर रहा है और लाइफ में इतना चेंजिंग ला रहा है. तेरे को देख के अभी मेरा तो तेरे से दुगनी उम्र है, लेकिन अभी तुमको देख के मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मेरा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है. मैं अभी सीख रहा हूँ, तुम्हारे से सीख रहा हूँ. अभी उल्टा है, सब लोग मामा से सीखते हैं, मैं भांजे से सीखता हूँ. मेरे को गर्व है कि मेरा भांजा ऐसा है और मैं लाइफ में तुम्हारे से ज्यादा बहुत सीख रहा हूँ. और वेरी वेरी थैंक्स रांचोस के इतनी मेहनत करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तुम लोगों ने खड़ा किया हुआ है. आई अप्रिशिएट आप सबको कि ऐसा ग्रुप में हमारे एज का कोई आप लोग को हेल्प चाहिए तो हम लोग खड़े हैं आपके लिए, और हम जो कुछ कर पाएंगे वो हम करेंगे. तो थैंक यू रांचोस एंड थैंक यू प्रेम. और अभी रिलैक्स हो जा बच्चा, अभी कुछ टेंशन मत लेना. थैंक यू वेरी मच. થેન્ક યુ મામા, તમારાથી ઘણું બધું શીખ્યો છું હું, અને મારી લાઈફમાં હું તમને ઘણી બધા એરિયામાં આઈડિયલ માનું છું કે આવું મારે બનવું છે. સો એવું નથી કે તમે મારાથી વધારે શીખો છો, બટ થેન્ક યુ સો મચ. મેં બહુ નથી અંદર ઘૂસ્યો, પણ મને ખ્યાલ છે કે તમે મારી માટે બહુ મહેનત કરી છે. મારા સેશન માટે ઘણા લોકોને તમે બોલાવ્યા છે ને આમ પોતાની જાતને ભૂલીને બહુ મહેનત કરીને તમે આ બધું કર્યું છે. તો થેન્ક યુ સો મચ. આ બધું પછી હું સમજીશ કે એક્ઝેક્ટલી શું લોકોએ કર્યું છે. મને ખ્યાલ છે ઘણા બધા લોકોનો હાથ છે આની પાછળ. આપણા બધા ફેમિલીનો સાથ સહકાર છે પ્રેમ, અને બધાએ સાયલેન્ટલી એટલું બધું હેલ્પ કરેલી છે કે અનબિલીવેબલ હેલ્પ કરી છે. મેં ઘણા બધાને ટોર્ચર કરેલું છે આપણા ફેમિલીમાં. એ તો પછી તને ખબર પડશે ને પછી તને મેસેજ મળશે કે કેવું ટોર્ચરિંગ મળ્યું છે એ લોકોને મારા તરફથી આના માટે આવવા માટે. તો થેન્ક યુ. પણ આઈ પ્રાઉડ પ્રેમ કે હું તને આવી રીતે જોઈ રહ્યો છું તો મને ખરેખર દિલમાં આનંદ થાય છે કે તું આ સ્ટેજ ઉપર ઘણો સંઘર્ષ કરીને આવ્યો છો, અને આવો જ હજી નામ રોશન થશે. મને દિલથી એવા મારા આશીર્વાદ છે, અને થેન્ક યુ વેરી મચ. અને થેન્ક યુ ખાસ તારી રાંચોસ ટીમને બધાને થેન્ક યુ કહેજે મારા વતી. થેન્ક યુ વેરી મચ. બાય. થેન્ક યુ બાય. થેન્ક યુ સો મચ અંકલ.
તમે જે કીધું કે તમે પ્રિવિલેજ છે એના મામા માટે, અમે બી બહુ પ્રિવિલેજ છે કે એ અમારા રાંચીનો પાર્ટ છે. હવે હું પુની આંટી અને ચિરાંકાને અનમ્યુટ કરીશ. એ પ્રેમના પેરેન્ટ્સ છે. मुझे प्रेम को ये कहना है कि बेटा आज तू ये प्लेटफॉर्म से बोल रहा है, तो आज कितने सारे लोग ने बहुत सारी मेहनत की है, तब तू इतने सारे लोग तुझे सुन रहे हैं, तो सबके लिए मुझे बहुत ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है. और दूसरा कि बेटा मैंने तुझे छोटा सा तब से देखा है, तेरी जर्नी मैंने देखी है कि कहाँ तूने क्या स्ट्रगल की है. आज तेरी बात में एकदम सच्चाई थी, जो मुझे बहुत प्राउड कर रही हूँ मैं, कि तूने कहीं भी देखाव नहीं किया है बोलने का. तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि तू मेरा बच्चा है. तो थैंक यू बेटा. યસ પ્રેમ, બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ થાય છે, બહુ જ ખુશી છે, બહુ જ ફુલફિલમેન્ટ છે. मैं तेरी ये जर्नी बस एंजॉय किया मैंने. तूने खुद से जो स्ट्रगल किया है उसके लिए मैं उसका साक्षी रहा हूँ. और बस यही मेरे को लगता है कि बहुत लोगों का योगदान है तेरी ये ग्रोथ में. उसकी कोई मैं बोल नहीं सकता हूँ. इतने लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, तब आप जो कुछ भी कर सके हैं वो कर सके हैं. तो वो बांथिया फैमिली हो, जो अनकंडीशनली पूरे फैमिली ने जो आपको सपोर्ट किया है, या फिर रेंचोस का पूरा ग्रुप हो, या पूरा सपोर्ट सिस्टम हो. ये खाली इस प्रोग्राम के लिए करीबन 50 कंपनियों ने सपोर्ट किया है कि कैसे इसको ग्रो करें. तो अनबिलीवेबल सपोर्ट आपको मिला है, जिससे आप जीवन में यहाँ तक पहुंच पाए हो. बस हम वापिस तो नहीं दे सकते उन लोगों को जिन्होंने हमको दिया है, उनको हम वापिस नहीं दे सकते हैं. हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि हम आगे किसी को फॉरवर्ड कर सके, आगे किसी को हेल्प कर सके. और मैं तुझे जानता हूँ और वो तू करेगा. और दूसरा, तेरे जो मेंटर हैं उनको कैसे पे बैक करेगा. तो तू ऐसा जीवन जिए जिससे वो उनको प्राउड हो कि नहीं ये लड़का कितना करके आया. तो वही एक चीज और कहनी थी कि बहुत कुछ तूने पाया है, लेकिन बहुत कुछ और पाना भी है. तो जो तेरी सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे पसंद है कि तेरे में ईगो नहीं है, तू प्राउड नहीं, यानी तू जो है उसको तू एक्सेप्ट करके सेल्फ लव भी करता है, लेकिन साथ में मैंने बहुत कुछ कर दिया है ऐसी फीलिंग तेरे में नहीं है. वो बस वो रखना और उसी के साथ लाइफ जीना, बस इतना ही कहना है. बेटा बहुत प्यार करता हूँ तुझसे. आई लव यू. थैंक यू सो मच. आई लव यू टू. थैंक यू सो मच अंकल. अब मैं डॉक्टर सवानी जी को अनम्यूट करूंगी. हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ अंकल. मैं एक बार तुम मेरी हॉस्पिटल पे आए थे और अब इसमें बहुत चेंज आ गया है. तेरा नाम प्रेम है तो हेट नहीं करने का किसी को. और जो पेरेंट्स ने आपसे जो कुछ उम्मीदें रखी है उस पर खड़ा रहने के लिए जो भी करना है वो अपने दिल से करना है. और तुम कर रहे हो. तुम्हारी जो 20 साल की उम्र है इसमें कुछ बोल ही नहीं पाते कोई. मैं तो बोल ही नहीं सकता था. और इतना आप 2 घंटे तक इतना अच्छा सेशन 700-800 लोगों के सामने लेना ये बहुत बड़ी बात है. और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ तेरे लिए. और तेरे पूरे फैमिली को मैं पहचानता हूँ और इससे भी मैंने भी बहुत सीखा है. तो रेस्ट ऑफ द लाइफ एंड टू अटैच विथ योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली ऑलवेज. थैंक यू सो मच अंकल. थैंक यू सो मच अंकल. अब मैं जियान है को अनम्यूट करूंगी. फिर आप अनम्यूट आप बोल सकते हैं. मैं किसी और को अभी अनम्यूट करूंगी. विजया बांधिया जी को मैं अनम्यूट करूंगी, वो शेयर करेंगे. हाँ विजया, आप बोल सकते हो.
मैं नवीशा बोल रही हूँ। हाय नविशा। नविशा तेरा आवाज बहुत कम आ रहा है। फायरिंग रहा है, मेरा सेकंड सेशन था। पहली बार मैंने मेरा इंस्पायरिंग सेशन सुना है। और मम्मा पूछना चाहते हैं कि आपके हिसाब से हमें कॉलेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपके जो पापा है ना, वो किसी को कॉलेज नहीं करने देंगे, तू चिंता मत कर। मम्मा का क्वेश्चन था, मम्मा को अच्छा बोलना। अच्छा प्रेम, पहले तो बहुत अच्छा सेशन लिया तुमने। तुमने जितनी भी बात की उसमें मेरे को खाली एक ऐसे अंदर से एक क्वेश्चन आया कि जैसे तुमने 12th के बाद तुमने जैसे कॉलेज तुमने किया, तो ऑब्वियसली तुम उन फ्रेंड्स लोग से टच में तो हो गए अभी, जो भी तुम्हारे स्कूल के बाद कॉलेज है। तो कभी भी एक सेकंड के लिए भी तुम्हारे मन में ऐसा कोई रिग्रेट नहीं आया कि इस टाइम नहीं यार, मुझे कॉलेज भी साथ में करना चाहिए था? मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हो ऐसा, जब तुम्हारे मन में एक बार ऐसा आया हो कि नहीं यार, आई शुड हैव डन द कॉलेज? मतलब एक पॉइंट है कि क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। उस कॉलेज में स्ट्रक्चर होता है, कॉलेज में एक स्पेसिफिक स्केड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है कि इस साल में ये होगा, ऐसे एग्जाम्स होगी और आपको अटेंडेंस देनी है। तो आप किसी के अंडर हो, आपको किसी के हिसाब से चलना होता है। पर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं था, तो कई बार ऐसा होता है कि वो स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण डिसिप्लिन नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि वो स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण खुद को डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। वो थोड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो तब कई बार ऐसा लगता था कि उससे तो अच्छा कॉलेज ही चला जाता। पर ओवरऑल आई एम वेरी श्योर कि बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा। थैंक यू सो मच विजया आंटी, आपने एक क्वेश्चन पूछा हमें। मैं अब झलपा पानवाला को अनम्यूट करती हूँ। हाय प्रेम। हाय झलपा आंटी। हाय प्रेम। हाय प्रेम। હાય જલ્પા આંટી. હા, પહેલા તો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ આજના માટે તને. થેન્ક યુ સો મચ. અને સેકન્ડલી થેન્ક યુ, હું તને કાયમ ફોન પર ને વોટ્સએપ પર થેન્ક્સ કહું છું. આજે હું પબ્લિકલી થેન્ક યુ કહું છું, બિકોઝ તારો જે નેચર છે, કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ અધર લાઈફ વિથ ઝીરો એક્સપેક્ટેશન, તે જે મારા સનની લાઈફમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે, તેના માટે હું તને દિલથી થેન્ક્સ કહું છું. આજે એની લીધે પેરેન્ટ્સ અને જે મીન્સ મીત અને મારો રિલેશનમાં જે ચેન્જ આવ્યો છે, એ કેટલો ક્લોઝ થયો છે, એનું બધું ક્રેડિટ હું તને આપું છું. અને તું એના માટે કાયમ તે સ્ટેન્ડ લીધું છે. ઓલવેઝ ઓલમોસ્ટ મને લાગે તને રાતે 9 વાગે બોલાવે છે તો તું આવી જાય છે એના માટે હેલ્પ કરવા. હમણાં એનું બોર્ડ હતું તો તે પોતે સ્ટેન્ડ લીધેલું કે હું જાગીશ તારા માટે. આટલું બધું કન્ટ્રીબ્યુશન તો મને લાગે કે લાઈફમાં કોઈ જ નહીં કરી શકે. તું આટલી નાની એજે ટીન એજ છોકરાનું મેન્ટર બનેલો છે, એ જ મારા માટે બહુ પ્રાઉડ ફીલ કરું છું. અને મને તો એવું લાગે કે તું એની સાથે હશે તો એ કાયમ સેફર ઝોનમાં હશે. એટલે હું તને થેન્ક્સ કહું છું. અને મને યાદ છે એનું લાસ્ટ બોર્ડનું પેપર હતું, એ બહુ જ નર્વસ હતો ને 1 કલાક પહેલા અમે એની સાથે હતા, પણ એના કરતાં એ તને કોલ કરેલો રિલેક્સ થવા માટે કે મને હું પ્રેમભાઈ સાથે એકવાર વાત કરીશ, તું એકદમ રિલેક્સ મૂડમાં આવી જઈશ. તે તારા મને લાગે છે કે તારા પેરેન્ટ્સને મને દિલથી થેન્ક્સ કહેવું છે કે જે તને બોર્ન આપ્યો ને આટલો તને સપોર્ટિવ બનાવ્યું કે તું બીજાની લાઈફમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. થેન્ક યુ પ્રેમ, થેન્ક યુ વન્સ અગેન. થેન્ક યુ સો મચ. તમે મને આટલો ટ્રસ્ટ રાખ્યો છે, એના કારણે હું કંઈક કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકું છું. થેન્ક યુ. થેન્ક્સ. થેન્ક યુ સો મચ આંટી આ શેર કરવા માટે. દેખાય છે કે પ્રેમે ઘણા બધાની લાઈફમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે, જે અમને ખબર પણ નથી કે કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. તો એ દેખાય છે કે કેટલો ગ્રાઉન્ડેડ છે. હવે હું રાજેન્દ્રજીને અનમ્યુટ કરીશ. સર તમે બોલી શકો છો. હાય પ્રેમ. કેમ છો રાજુ માસા? મજામાં બેટા, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. થેન્ક યુ સો મચ. Before 2 days
આપણી જે મીટિંગ હતી, એટ ધેટ ટાઈમ આઈ વુડ હેવ uttered some words કે મોરના ઈંડાને ચીતરવા ના પડે. અને વણિકનો દીકરો જન્મથી જ છે ને સાહસ લઈને આવ્યો હોય છે. અને આવો આત્મવૈભવ ને ગુણવૈભવવાળા પરિવારમાં તારો જન્મ થયો છે, એ જ બહુ મોટી સિદ્ધિ છે તારા માટે. આઈ એપ્રિશિએટ યોર ટ્રુથનેસ, નિખાલસતા. અને સાથે સાથે તને એક વાત શેર કરવા માંગુ છું કે જ્યારે તું આ સફર પર ગયો હતો, એટ ધેટ ટાઈમ ઇન ધ મિડ આઈ વોઝ ધેર ઇન સુરત. અને તારા પપ્પા મમ્મી ભલે બહારથી એકદમ મજબૂત દેખાતા હતા, પણ એ વખતે અંદરથી એમને પણ એટલી જ ચિંતા હતી ને હલી ગયેલા હતા. પણ કે નહીં, છોકરો જે સાહસ માટે ગયો છે એમાં આપણે એને પૂરો સપોર્ટ કરવો જોઈએ. એટલે આ વસ્તુ જિંદગીમાં ક્યારેય તું ભૂલતો નહીં દીકરા. અને વી આર પ્રાઉડ ઓફ ઇટ કે તું અમારા પરિવારનો એક અંગ છે અને નવી પેઢીમાં તું બધાનો મેન્ટર બની શકીશ અને બધાને ગાઈડ કરી શકીશ, એવી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ. And in future you go ahead. We are with you. Our blessings are always with you. And God bless you. Thank you. Thank you so much, રાજુ માસી. તમે બહુ મહેનત કરી છે મારા સેશન માટે, મને ખ્યાલ છે. હું બહુ ડિટેલમાં નથી ગયો પણ it's our duty. It's our duty, my child. Thank you so much. થેન્ક યુ સો મચ રાજુ અંકલ. જે રીતે એમને રાઇટલી કીધું કે એમના પેરેન્ટ્સનું કેટલું મોટું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે આનામાં, જે દેખાય છે કે ચિરાગ અંકલ અને પુનિયા આંટીએ કેટલું બધું એમનાથી છોડીને પ્રેમને આપ્યું છે, કે એમને અનકન્ડિશનલી પ્રેમને આપ્યું છે. નેક્સ્ટ હું નીરજ અંકલને લઈશ. બરાબર બોલે. हाँ विश्वास, नीरज अंकल. मैं सपना आंटी को अनम्यूट करूंगी, वो प्रेम के काकी. હાય પ્રેમ. હાય ચાચી. તારી જર્ની સાંભળી તો આંખમાં આંસુ આવી ગયા મને. એટલે ખબર છે મને કે તું બહુ બધી અપડાઉન માંથી નીકળ્યો છે, પણ ખરેખર આજે મને બહુ ટચ કર્યું. આખી જે પ્રોસેસમાં તે જે તારી જે બધી જ ડિટેલમાં જે શેરિંગ કર્યું, એટલે મને બહુ પ્રાઉડ થાય છે કે તું આપણા ફેમિલીમાં છે. ખાસ થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ સપના આંટી. હવે હું રામદેવજીને લઈશ. हेलो. हाँ रामदेव अंकल. यस, थैंक यू प्रेम. यूर मतलब आपकी जो जर्नी आपने जो शेयरिंग की है ना, आई एम वेरी मच टच, मूव्ड एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम योर ऑथेंटिक शेयरिंग. जो आपने जो की है ना शेयरिंग, उसमें दो जगह पे जैसे आपने बताया ना शेयरिंग किया था, जो आपको 100 रुपए ने किसी ने दिया था, प्लस आपको काम के लिए भी जब आपने लोगों ने ना बोला तो उसके अंदर जो आपने उसको किस ढंग से पॉजिटिव वे में लिया, वो इतना ऑथेंटिक था. और उसमें बहुत सी चीजें मेरे लिए भी आई ओपनिंग रही कि जैसे मैं भी आपके जैसे अगर सोचूं कि ये अगर लोग मुझे भी कितना अगर चाहते हैं करते हैं, तो वो बहुत सी चीज मिलेंगे कि भाई जरूरी नहीं है सब लोग इस ढंग से रहो कि भाई ना हम बोले. ना बोल रहे हैं तो उनके पीछे हो सकता है उनका जो रीजन हो सकता है कि क्यों ना बोल रहे हैं, शायद उनको जरूरत नहीं होगा सही में रखने के लिए. तो आपका जो भी जर्नी अभी तक का शेयर किया था, मुझे बहुत ही टच किया है मैंने. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी. थैंक यू सो मच अंकल. थैंक यू. थैंक यू अंकल. जैसे आपने बोला कि ना को लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे ले रहे, वो हमें ना नहीं बोल रहे, वो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था. अब मैं जशु अंकल जी को अनम्यूट करूंगी. उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो मैं अर्जुन मल्होत्रा को अनम्यूट करूंगी. हाँ अर्जुन, आप बोल सकते हो. Hello, am I audible? Yes Arjun, you are. It was a really inspiring story.
And the way that modernity said by me was inside me maybe फट जाती. And I could really relate with all the tech things, and it was a really good story you shared. Thank you. Thank you so much, Arjun. थैंक यू सो मच अर्जुन. आपने हमें बहुत सपोर्ट किया और आप एक जूनियर रांचोस की तरह नेक्स्ट डेवलप हो रहे हो. मैं अब मीनल आंटी को लूंगी जो कोच फॉर लाइफ कंपनी के सीईओ है, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है हमारी पूरी जर्नी में. મીનલ આંટી તમે બોલી શકો છો. यस प्रेम. आमीन अल्फिया. प्रेम, तेरी जर्नी सुन के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं बहुत ही इंस्पायर हुई हूँ. 20 साल की एज में इतना ऑथेंटिक होना और इतने लोगों के सामने ये शेयर करना, बहुत करेज चाहिए. जो तूने अर्न किया है, बहुत मेहनत करके पाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. और Thank you so much. मैं शॉर्ट में तुझे खाली इतना कहना चाहूंगी कि आनंद मूवी का वो डायलॉग मुझे आज याद आ रहा है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए. वो तू जिया है ये 20 साल में. तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ. इन सभी रेंचर्स को मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ. ये जो पाथ लिया है आपने और जो करेज बताई है आपने और जो काम कर रहे हो, बहुत लोगों की लाइफ में आप अनबिलीवेबल कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जो शायद आपको भी नहीं पता है. कितने पेरेंट्स कितना कुछ सीख रहे हैं, कितने बच्चे कितना कुछ सीख रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. आई लव यू बेटा. Thank you. I love you too, Minal. Yeah. થેન્ક યુ સો મચ મીનલ આંટી. તમે પણ અમને હર મુવમેન્ટ પર સપોર્ટ કર્યો છે, એના માટે અમે બહુ ગ્રેટફુલ છે. હું નેક્સ્ટ નોર્થ ભરત બંસલને લઈશ. हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रेम भैया. आपका सेशन बहुत इंस्पायर था और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के. और मैं भी रांचोस में जुड़ना चाहूँगा. थैंक यू. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू. अब मैं नॉर्दन जी को अनम्यूट कर रही हूँ. हेलो, हाँ मैं सुशील बांटिया हूँ. मेरी आवाज आ रही है? दिख रहा हूँ? हाँ सुशील अंकल, दिख नहीं रहे हो? हाँ अब दिख रहे हो. कॉन्ग्रेचुलेसन प्रेम तुम्हारे को और तुम्हारी पूरी टीम को. बहुत एक्सेप्शनल मेहनत किया है, अनबिलीवेबल मेहनत किया है. ये आगे बढ़ाते रहो. 1000 दिन आप लोग सब शेयर कर रहे हो एक के बाद एक. ये 1000 दिन सबके शेयरिंग कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट 1000 दिन चैलेंज लेना. जब आपने स्टार्ट किया होगा तब शायद ऐसा ये चैलेंज आपके ध्यान में जहन में नहीं होगा, लेकिन अब आपके जहन में आने लग गया है. तब तो आपको मालूम ही नहीं था आप 1000 दिन बाद कहाँ होगे. अब आपने अचीव करने के बाद आप पीछे देखते हो कनेक्टिंग द डॉट्स करके, तो आपको समझ आता है आपने बहुत कुछ अचीव किया है, कैसे कैसे किया है. लेकिन एक क्रिएटेड फिनोमिनन करके आप लोग 1000 दिन का जर्नी ले, उसमें साथ में वालों को भी जोड़ो. ये मेरा कहना है. दूसरा, बहुत कुछ किया है, लेकिन इस करने के तहत आपको ये मालूम पड़ा है कि आप में बहुत कुछ है और बहुत कुछ है जिसको आपको छोड़ना है. आपको अपने आप को समझे हो. अब आपके लिए 1000 दिन में जो भी आपने अचीव किया, इससे 4-5 गुना बड़ा टारगेट ले, क्योंकि आपने समझने में जो टाइम बिताया है, जो इन्वेस्ट किया है, वो अब आपको लिए उतना टाइम बचेगा, तो आपका नेट आउटपुट बढ़ेगा और आप ज्यादा कुछ कर पाओगे. तो आपके मेंटर को, सुनील को, चिराग भाई को, सभी पेरेंट्स को जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी पे विश्वास किया. सबसे बड़ी बात, मैं अभी प्रेजेंट हुआ कि स्टूडेंट जो होते हैं ना कॉलेज में, जैसे जी आपने कॉलेज नहीं करके एक्सटर्नल किया, मतलब कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करके, तो आप स्टूडेंट्स के साथ रहता है एक स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जैसा ही बन जाता है. लेकिन आप लोग रहे बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के साथ, बड़े बड़े एजुकेटर्स के साथ, बड़े बड़े वर्कशॉप्स आपने अटेंड किए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी, अच्छे अच्छे राइटर के साथ, तो आपके बीच जो है ना बहुत ही सात्विक, बहुत ही ऑर्गेनिक, बहुत ही मतलब फलद्वीप बीज बोए हैं आप लोगों ने अपने माइंड में, और अपने प्रैक्टिस भी ऐसी चीजें की है. तो मैं ये कहूंगा, ये चाहूंगा कि इसका व्याप बहुत बड़े, एक वुल्कोनी की तरह आप बस्ट अप हो नेक्स्ट 1000 दिन में. और यही मेरी आपसे
आशा है, यही मेरा विश्वास है और यही मेरा आशीर्वाद आप सबको। एक Thank you मिनट so मैं नॉर्थन अंकल को दूंगा, 1 मिनट वो अपनी बात शेयर करेंगे। 1 सेकंड है। हाँ हाय प्रेम, કેમ છે? એકદમ ફાઇન અંકલ. બહુ સરસ, બહુ સારું સેશન આપ્યું, બહુ સારી મહેનત કરી ને જિંદગીમાં આગળ વધશે એવી મારી શુભેચ્છા છે. ભાટિયા so પરિવાર તરફથી બહુ બહુ શુભેચ્છા છે. બસ બાંધ્યા પરિવાર છે તો વાંધો નથી અંકલ. नहीं, और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत जबरदस्त। और हमारा सब एक परिवार है। ये जो एक टेक्नोलॉजी है जो हमें मिली है, सबको मदद करने की, सबको ग्रेटिट्यूड मनाने की, सबके साथ एंजॉय करने की और स्ट्रगल में लग के उसको पार पाड़ने की, तो उसके लिए मैं हम सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सुशील अंकल। जैसे आपने राइटली बोला कि हमारा राइट इकोसिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है जो हमें ग्रो कर सके। ऐसे लोग जिनका माइंडसेट बड़ा हो, जो बड़ा सोचते हैं, उनके साथ रहना होता है, जिसकी वजह से हमारा भी ग्रोथ उतना ही होता है। नेक्स्ट मैं मनाली जी को दूंगी। तो मैं अनम्यूट छू आंटी। हेलो प्रेम, हाय। हेलो प्रेम, कैन यू लिसन टू मी? ऑडिबल? ओके, मैं ऑडिबल। સો પ્રેમ, આઈ ડોન્ટ નો તું મને ઓળખે છે કે નહીં, બટ હું તમને બધાને बहुत સારી રીતે ઓળખું છું અને मैं बस यही कहना चाहूंगी, अब तक हम सबको दिमाग में ये था कि 12th के बाद एक ऑर्गेनाइज्ड वे है कि कॉलेज करो, उसके बाद आप अपना करियर चूज करो, बट यू गाइज हैव द करेज कि आपने एक अलग वे चूज किया है और आप उसके ऊपर चल पड़े हो। सो वी आर रेस्ट अश्योर्ड, जितने भी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो सारे पेरेंट्स अब अश्योर हो गए हैं, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे बड़े होंगे तब तक मुझे लगता है आपने अपना वे पूरा एस्टेब्लिश कर लिया होगा, तो हमें और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बिग शाउट आउट टू यू एंटायर टीम एंड चिराग भाई, पुनी भाभी एंड एंटायर फैमिली, बहुत थैंक यू तुमने बताना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब मैं चौरारिया को अनम्यूट करूंगी। शानी दी, ओके, हाँ बोलो। હું અનમ્યુટ છું। ઓકે, आई नो दैट। थैंक यू सो मच। हाय प्रेम, बहुत अच्छा डिलीवर किया। कैसा फील कर रहा है तू? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आप तेरी भी आ रही है। अब तो तेरी आवाज हर दिल में पहुंच रही है। बहुत ही हल्का फील कर रहा हूँ। कुछ चीजें पहले से अंदर थी, किसी को बोला नहीं था, तो वो शेयर किया और खुद के बारे में बहुत कुछ जान पाया हूँ, बहुत कुछ समझ पाया हूँ। तो एक रिलीफ मिल रही है और फुलफिलमेंट आ रहा है। 1000 डेज की जर्नी का कंप्लीशन हो गया। ग्रेट, सुपर। ओके, तो मैं प्रेम की जो जर्नी रही है उससे काफी रिफ्लेक्शंस जो हमें पता चलते हैं कि वो जो भी उसने एक्सेस बताया सेल्फ डिस्कवरी का, कि उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, अनकंफर्टेबल पाथ पे गया, इम्पॉसिबल चीजें करने के लिए सोची और वो करी। तो मुझे एक क्वेश्चन अब मेरे दिमाग में आता है, और मैं जो भी हमारे अभी 138 ऑडियंस है जूम पे और जो यूट्यूब से भी सुन रहे हैं, मैं सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आज प्रेम ने और बाकी रैंचर्स ने ये जो जर्नी चूज करी थी, कि जहां उन्होंने कन्वेंशनल वे ऑफ कॉलेज को छोड़ के, मतलब दे डिड देयर स्टडीज, दे आर डूइंग देयर डमी स्टडीज, पर उन्होंने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से लाइफ जो सीखी है वो पाथ पे चलने का उन्होंने सोचा। और डेफिनेटली प्रेम की जर्नी से हमें समझ में आता है कि बहुत कुछ सीखा उन्होंने, जो एक्चुअली हम को पता है कि लाइफ ही सिखाती है। तो मैं एक क्वेश्चन ये अब ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से स्किल बेस्ड लर्निंग जा रही है, और अगर ऐसा है तो ये हम सबके लिए जो एज पेरेंट्स है, एज मेंटोर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमें हमारे बच्चों को किस टाइप का एजुकेशन होलिस्टिकली प्रोवाइड करना होगा। और ये पूरी सोसाइटी का आई थिंक स्ट्रगल अभी है, बिकॉज कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए ऑफ कोर्स बेस्ट चाहेगा। सो इनकी जर्नी से ये दिख रहा है कि
ऐसा नहीं है कि ये लोग एजुकेशन के खिलाफ है. They are for education, but they are for the complete education what you need in life. So I think we should all reflect on this question, because society needs the skill-based education along with the knowledge of education. तो अगर इस थॉट के बारे में आपको कुछ भी लगता है तो प्लीज रैंचोस की जो वेबसाइट है या ईमेल आईडी है जहां आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो, या आपको इसके लिए कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो प्लीज आप रैंचोस से आपके सपोर्ट मांगिए कि क्या इसमें कर सकते हैं. जो भी इनके आइडियाज आएंगे ये शेयर करेंगे, जो भी हो सकता है, बिकॉज ये 7 जन है पर ये चले हैं क्योंकि सोसाइटी को इसकी जरूरत है. सो मैं इनके मेंटोर को भी बहुत वो करती हूँ कि जिनको ये थॉट आया फ्रॉम इंस्पायर्ड फ्रॉम 3 इडियट्स, और ये सातों को, इनके पेरेंट्स को जिन्होंने ये बात की लेने की करेज दिखाई, बिकॉज सोसाइटी नीड्स दिस चेंज. सो प्लीज अगर चैट पे आप लिंक वापस भेज सके कि कहाँ आपको लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पेरेंट्स और बहुत बच्चे अब कुछ कुछ सोच रहे होंगे और हम नहीं चाहते घर में बर्तन गिरने लग जाए, बिकॉज वी आर क्यूमुलेटिवली विल हेल्प देम आउट कि हम क्या कर सकते हैं. तो प्लीज शेयर योर थॉट्स एंड लिंक्स ऑन द जो चैट पे आपका लिंक आया है. सो थैंक यू प्रेम फॉर रैटलिंग आवर ब्रेन्स, यू नो वेयर वी आर गोइंग, और हमें मजबूर करने के लिए कि देखो अपना आईना. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच जानवी, बहुत अच्छा क्रिएट किया आपने. अब मैं डॉक्टर महेश जी को अनम्यूट कर दूंगी. हाँ कर તમે બોલી શકો છો. मैं नीरज और अनु अग्रवाल को अनम्यूट करूंगी, जो हमारे बहुत अच्छे सपोर्टर है. बहुत सपोर्ट किया उन्होंने 1000 डेज में, और अनकंडीशनली दिया है रांची को उनकी फैमिली की तरह. हाँ नीरज अंकल. हाँ हेलो प्रेम. हेलो अनु आंटी. हेलो प्रेम. हाय अनु आंटी. प्रेम वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमको और पूरी फैमिली को, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. प्रेम तुमने अपनी जर्नी शेयर की. तुम सिर्फ 20 साल के हो. बहुत ही इंस्पिरेशनल तुम्हारी जर्नी है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और इतनी सहजता, इतना ऑथेंटिकली अपने अचीवमेंट्स को, अपनी कमियों को, अपने इनकम्प्लीशंस को शेयर किया. बहुत इट्स नॉट इजी एट ऑल. इस उम्र में इतने कॉन्फिडेंस से अपनी जर्नी को शेयर करना, ये परवाह किए बिना कि लोग उसको कैसे जज करेंगे, उसको सही तरीके से देखेंगे कि नहीं देखेंगे. थैंक यू सो मच. और तुमने इतने सारे लोगों के लिए एक रेफरेंस रखा है कि लाइफ को ऐसे भी जी सकते हैं. तो तुम्हारे सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस को मैं सल्यूट करती हूँ. मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ. तुमने जो भी अपने कहे हैं उसके लिए बेस्ट. और जो तुमने एक सेंटेंस में अपनी जर्नी ली थी कि लाइफ को डीप जियो, शैलो मत जियो, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. बहुत अच्छा लर्निंग है ये और मैं इसका ध्यान रखूंगी. थैंक यू सो मच प्रेम. थैंक यू सो मच प्रेम. हाय नीरज अंकल. कैसा है? बहुत अच्छा. बस जैसा तेरा नाम है वैसा तूने क्रिएट किया है, वही भावना तेरे में कूट कूट के भरी हुई है. जैसे तेरे पापा का नाम चिराग भाई है, तो वो भी वैसे ही हर घर में चिराग जलाते रहते हैं. सबकी लाइफ पेरेंटिंग वर्कशॉप से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. वैसे ही तेरे अंदर भी प्रेम की भावना बहुत आई. मतलब तूने जो शेयरिंग की ऑथेंटिक, मतलब हर कोई इंसान यही चाहता है कि मैं अच्छा दिखाऊं, जो मेरा लाइफ में अच्छा है, जो अपने अंदर दबा हुआ बाहर नहीं निकालता, वो तूने ओपनली शेयर किया है. ये एक बहुत बड़ी बात है. थैंक यू फॉर शेयरिंग. और दूसरा मैंने सेकंड में देखा कि जो तूने टेक अवे लेने बोला था सबको, मैंने इसमें से ये लास्ट तेरा जो था वो टेक अवे लिया कि डोंट लिव सैलो, लिव डीप. तो ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है. ये मैं ध्यान रखूंगा और इस पे वर्क करूंगा. मैं जनरली वो लाइफ नहीं जी रहा हूँ, तो वो जीने की कोशिश करूंगा. थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल लेसन. थैंक यू सो मच. 1000 दिन में आपकी बहुत सपोर्ट रहा है. थैंक यू. मैं अभी पीनल आंटी को अनम्यूट कर रही हूँ. शेयर કરી શકો છો. થેન્ક યુ સ્વેની. બહુ થેન્ક યુ તે મને ચાન્સ આપ્યો, એના માટે ક્યારની વેઇટ કરી રહી હતી કે મને બોલવું છે. કારણ કે
પ્રેમને મેં નાનપણથી મારી સામે મોટો થતો જોયો છે અને આખી જર્ની એટલે હું જોઈ શકી છું કે એના પપ્પાએ જ્યારે પ્રેમ હજી જન્મ્યો નહોતો ત્યારથી એના પપ્પાએ ચાલુ કરી દીધેલું કે કેવી રીતે મારે મારા બાળકને ઉછેરવો સાચી રીતે અને ત્યારથી એમણે આ વસ્તુ પેરેન્ટિંગનું કરી અને એટલા બધા સજગ હતા કે હું મારા બાળકને કેવી રીતે સાચી રીતે ઓળખું ને એના માટે આટલા મોટા વર્કશોપ પણ કર્યા. પણ એ જ વખતે અત્યારે તારી જર્ની સાંભળીને એવું ફીલ થાય છે કે આટલું બધું કર્યું પણ છતાં બી બાળકને ક્યારે ક્યાં દુઃખ થઈ જાય છે અને એને उसके वजह से उसको ऐसा लगता है कि मेरे को प्यार नहीं करते हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स कितना चीज करते हैं लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है तो पेरेंट्स को कितना दुख होता है. और मैंने तेरे पेरेंट्स को भी देखा है कि कितने वो सफर में रहे हैं. हम लोग बाहर घूमने गए थे बाहर गाँव तो वहां मैं देखती थी कि वो मम्मी पापा तरसते थे कि भाई चलो हम साथ में फोटो पढ़ाए वो सब. तो आप भी आज आपको सुनने के बाद ऐसा लगा कि आप भी आपकी तरह आप बराबर हो सही हो और पापा मम्मी ने भी कितना आपके लिए किया है. तो मैं पूरा ये जर्नी में साक्षी हूँ लेकिन आज आपने जो शेयर किया तो बहुत अच्छा लगा. तू मेरा बेटा ही है और मैंने तेरे को बेटे जैसा ही माना है. तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि तू इस ए लेवल पे पहुंचा. ये देख के बहुत बहुत आज तो मैं रोई हूँ और बहुत खुश हुई हूँ. और हमारे फैमिली में तो तू बड़ा लड़का है ये लेवल पे पहुंच गए तो हम सब पेरेंट्स अभी शांत वो क्या टेंशन फ्री हो गए हैं कि अब एक हमारे बच्चों के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो बाहर के बच्चों के लिए तू इतना कर रहा है तो पूरे फैमिली के लिए तो तू बहुत हमारे लिए सिक्योरिटी हो गई है अभी. तो અને તે જે तूने जो ये पूरी जर्नी की है सफर वाली और पूरी ये जो तू अप डाउन में से बाहर निकला है तो ये सुन के तो बहुत इंस्पिरेशन मिला है. और रियली तूने जो अपना काम किया है वो खुद के ऊपर और ये सही पेरेंटिंग कि तेरे पापा मम्मी ने इतना स्पेस दिया वो देख के वही चीज कि इसी वजह से और तुझे जो ये मेंटर मिले इसकी वजह से तू ये लेवल पे पहुंचा है और तेरी खुद की जर्नी तो बहुत 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 मैं अभी खुश हूँ आज तुझे देख के. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सिमरन जी. मैं महेश जी को अनम्यूट करूंगी. डॉक्टर महेश. लेकिन ना तो दिक्कत नहीं. હલો. હા પ્રેમ, તને આજે તારું 1000 દિવસનું શેરિંગ સાંભળીને મને બહુ જ આનંદ થયો. તું કોલેજમાં નથી ગયો અને જો કોલેજમાં ગયો હોત એમાંથી જે મેળવ્યું હોય તેના કરતાં તે 1000 ગણું મેળવ્યું છે એવું મને લાગે છે. અને તું 5 મિનિટનો હતો ત્યારથી હું તારા ગ્રોથનો સાક્ષી છું. અને તે જે શેરિંગ આપ્યા એમાં મને ઘણું બધું ઇન્સ્પાયરિંગ એ લાગ્યું કે તારા બેકગ્રાઉન્ડમાં તે એમ લખ્યું કે ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણેલો. એ મારા માટે બહુ ટચી છે કે આપણી માતૃભાષામાં જે શિક્ષણ લેવાય છે એ બાળકોના કન્સેપ્ટ એટલા બધા ક્લિયર થાય છે કે જે આગળ જતા જીવનમાં બહુ જ ઉપયોગી થાય છે. અને આજે આ તારા 1000 દિવસ જે સાંભળ્યા, પહેલા આગળ તારી 30 દિવસની સ્ટોરી પણ મેં સાંભળેલી હૈદરાબાદ વાળી, ત્યારે પણ મને બહુ જ આનંદ થયેલો. અને અમે અમારા કોલેજના દિવસો પણ યાદ કરીએ તો અમે ક્લાસરૂમમાં જે શીખ્યા એના કરતાં ક્લાસરૂમની બહાર ઘણું શીખ્યા હતા. દેટ્સ વેરી ઇન્સ્પાયરિંગ. અને તારા ઓથેન્ટિક શેરિંગ માટે જે તારે ડર અને એવા બધા શેરિંગ આપ્યા એ અત્યારે પણ અમને બહુ જ ઇન્સ્પાયરિંગ છે. થેન્ક યુ ફોર ધેટ. થેન્ક યુ પ્રેમ. થેન્ક યુ સો મચ અંકલ. એ નાલંદા સ્કૂલનો અને ગુજરાતી મીડિયમનો બહુ મોટો હાથ છે હું જ્યાં પહોંચ્યો છું અને હું જે બન્યો છું એમાં. સો તમારી વાત બહુ સાચી છે કે માતૃભાષાની કેટલા ફાયદા છે. મારા પપ્પાએ બહુ જલ્દી સમજી લીધેલું અને મને પહેલેથી માતૃભાષામાં રાખ્યો તો હું બહુ સારી રીતે ઉછેર કરી શક્યો મારી જાતને. થેન્ક યુ પ્રેમ. થેન્ક યુ સ્ટેની, તે મને ચાન્સ આપ્યો. પહેલા તે મને અનમ્યુટ પણ કર્યા હતા પણ તે વખતે મને કંઈ ખ્યાલ નહોતો આવ્યો. પછી તે મને ચાન્સ આપ્યો. આઈ એમ વેરી મચ થેન્કફુલ ટુ યુ અને આઈ એમ થેન્કફુલ ટુ ડોક્ટર જીતુભાઈ ફેમિલી કે હું એમની સાથે 50 વર્ષથી સંકળાયેલો છું. થેન્ક યુ હોલ ફેમિલી. થેન્ક યુ સો મચ અંકલ. થેન્ક યુ. હું હવે ડોક્ટર વિપુલ અને કેતકીને અનમ્યુટ કરીશ. અનમ્યુટ છો તમે. હેલો.
हाँ अंकल। मुझे नहीं जानते हैं लेकिन केतकी को तो जरूर जानते हैं। हाँ हाय। म्यूजिक क्लास हाँ he told me and then मैं पूरी आपकी जो जर्नी है वो सुनी। बहुत बहुत अच्छा लगा कि शून्य में से सर्जन कैसे कर सकते हैं। You know, that reflected and reminded my own childhood to my youth. See, I have one children just similar to your age. अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको इस प्रकार की एक जो जर्नी से शायद हम लोग नहीं करवा पाए, लेकिन फिर भी बेटर लेट देन नेवर। मुझे लगता है कि यश मेरा सन और मेरी डॉटर को मैं ऐसा कर सकता हूँ। दो तीन चीज मुझे कहनी थी। एक तो ये है कि योर सिंप्लिसिटी very important, that it is so difficult, it is rather very easy to be a difficult person, but it is so difficult to be a simple person, and your simplicity touches everywhere. Keep that thing all through your life. Another thing is that so many times we are in trouble, हम लोग कहीं ना कहीं में आते हैं, तब जाके हम किसी और को कुछ सहारा देते हैं तो खुद ना खुद हमारी मुश्किलें हल हो जाती है। काफी हद तक मुझे तुम्हारे जीवन में ये भी चीज देखने को मिली कि कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। एंड आई टेल यू दैट यू आर लंबी रेस का घोड़ा, बहुत बहुत आगे बढ़ोगे, और उतना ही नहीं, जितना आगे बढ़ोगे उतना ही विनम्र रहते हैं तो बहुत बहुत अंदर से सुकून मिलता है। I really appreciate the way in which you have led your life. I appreciate your parents' efforts. Not only that, but at the same time, I tell you that this Rancho group, they are doing something very out of the box. I am so much rather impressed with the activities and the pathway that has been chosen by these people. And I wish you all the very best in your life. This is Dr. Vipul Trivedi. I am a professor of surgery in Swimmer Medical College as a surgeon. थैंक यू सो मच अंकल। पूरे क्लास में एकदम मीतभाषी और एकदम शांत लड़के की है। आज मैंने देखा कि पूरे क्लास में जितना शांत रहता हो उतना आज तुमने बोल लिया, और वी आर तुम्हारे में कूट कूट के भरा है वो आज पता चला। थैंक यू सो मच। થેન્ક યુ સો મચ અંકલ આંટી શેર કરવા માટે। તમે કીધું, आपने जो बोला कि सिंप्लिसिटी कितनी इम्पोर्टेंट है और वो हमें प्रेम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब मैं जैनम शेयर्स मिलन अंकल को अनम्यूट करूंगी, जो जैनम शेयर्स के ओनर है, डायरेक्टर है। हाँ मिलन अंकल। પ્રેમ કેમ છે બેટા? એકદમ ફાઇન મિલન અંકલ। એક તો મારે તારી જોડે જે વાત શેર કરવી છે તે આ છે કે સ્પેશિયલી તમારા જેવા જનરેશનને સૌથી વધારે જે ઇશ્યુ આવે તે શું આવે છે કે પેરેન્ટ્સે એટલા બધા પેરામીટર સેટ કર્યા છે ને, અને એને તારે બીટ કરવાને એ સૌથી ડિફિકલ્ટ છે। કારણ કે જે રીતે ડૉક્ટર જીતુભાઈ, ચિરાગ, ભાવિન લાઈફ જીવ્યા છે ને, અને પછી એ ફેમિલીમાં તારે કંઈક એનાથી ઉપર જઈને કંઈક એ કરવું અથવા ક્રિએટ કરવું અથવા કંઈક નવું કરવું, અને એ તું જે કરી રહ્યો છે અથવા તારો જે જર્ની છે ને, એ મને બહુ ઇન્સ્પાયર કરે છે। એટલે હું ઓલવેઝ હું તને બહુ શરૂઆતથી જ ઓળખું છું, અને મને બહુ અમુક વસ્તુ તારી બહુ ગમી। મને આજે પણ યાદ છે કે મેં તને બહુ વાર ફોર્સ કર્યો કે પ્રેમ બધું મૂક સાઈડ પર, ચાલો ઓફિસ આવી જા, મજા આવશે, એન્જોય કરીશું। પણ આજે મને સમજાય છે કે ખરેખર તારી લાઈફ જુદી છે, તું કંઈક તને કુદરતે સર્જ્યો છે કંઈક બીજા કામ માટે, એટલે તું તારી જર્ની એ તરફની છે। પણ હવે આપણી સમજણનો અભાવ હતો એટલે આપણે કન્ટિન્યુઅસ અમારો તો ધંધો જ માલ વેચવાનો છે। સો આઈ એમ ઓલવેઝ ટ્રાઇંગ ટુ, સો પણ ગમ્યું, બહુ ફેન્ટાસ્ટિક। આનંદ તને જસ્ટ હાઈ કહે છે। થેન્ક યુ સો મચ બેટા। થેન્ક યુ સો મચ। થેન્ક યુ સો મચ। થેન્ક યુ સો મચ મિલન અંકલ, તમે જે શેર કર્યું એના માટે, કે પ્રેમ સાચે જ કંઈક અલગ જ વસ્તુ માટે બન્યો છે। અને હું ભૂલી ગયો કે આપણે પ્રેમનું કંઈક ગોઠવવાનું છે, એ પણ એવું ભૂલી ગયો। શ્યોર અંકલ, રાંચોસનું બધાનું તમારા હાથમાં જ છે હવે। થેન્ક યુ। હવે હું કલ્પેશ અંકલને અનમ્યુટ કરી। હા કલ્પેશ અંકલ। હા, સંભળાય છે મારો અવાજ? હા અંકલ। હા પ્રેમ, હું તને હેપી ફેમિલી ફાઉન્ડેશન ને લીધે નામથી ઓળખતો હતો,
પહેલા કહી દો તો થેન્ક યુ પ્રેમ અને થેન્ક યુ રેન્ચોસ. બેસ્ટ લક રેન્ચોસ. हैप्पी फैमिली फाउंडेशन ने लीधे सॉरी आपको मैं हैप्पी फैमिली फाउंडेशन की वजह से तो जान ही रहा था. मैंने आपको पहली बार नालंदा स्कूल में देखा था जहाँ मेरी डॉटर पढ़ती है परिससा. आपने जो बताया, आपकी जो जर्नी बताई, मुझे सही में बहुत अच्छी लगी. मुझे सबसे ज्यादा आपकी बात जो अच्छी लगी है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, कि मैक्सिमम सिबलिंग्स को जो फील होता है कि बड़े को जो तकलीफ होती है छोटों की वजह से, उसमें से मैक्सिमम चिल्ड्रन पास होते हैं. लेकिन वो बात इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके कहना, जहाँ आपका बैकग्राउंड जैसे फैमिली आपकी है, तो उसके बाद आपका कहना वो मुझे सही में बहुत अच्छा लगा कि आपने वो हिम्मत करी आके बोलने की. आपने जैसे बताया कि आपका नेचर ऐसा है, और उसके बाद आपने आके बोला, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है. थैंक यू प्रेम. और सबसे बड़ी और एक बात कहनी है मुझे कि जो आपका ये रेंचोस जो है वो आगे और तरक्की करे, उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट लक. और मैं चाहता हूँ कि और बच्चे रेंचोस के साथ जुड़े, उसके लिए आप जो भी कर सकते हो वो कीजिएगा. थैंक यू प्रेम. थैंक यू सो मच अंकल. थैंक यू. થેન્ક યુ સો મચ અંકલ. હવે હું દીપને અનમ્યુટ કરીશ. हेलो. तो मैं ना मेरी जर्नी प्रेम के साथ बोलना चाहता हूँ कि मैं सूरत में जब आया था 2 साल पहले, तो मैं सूरत में बिल्कुल नया था और मैंने सोचा था कि मैं मतलब जितना मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा था कि मैं लाइफ में फ्रेंड बनाऊंगा तो अच्छे ही बनाऊंगा. तो स्टार्टिंग में मैं आया तो अब मैं एक्सट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ, तो मैं फ्रेंड इजीली बन जाते हैं. तो भी मैंने घर पे रह के 8 महीने में घर पे रहा था और मैंने एक भी फ्रेंड नहीं बनाया था, और सोचा था कि ऐसा फ्रेंड बनाऊंगा कि मतलब लाइफ में अच्छे अच्छे लोग बनाने हैं, ऐसा सोचा था. तो मतलब 8-9 महीने चले गए, फिर नवरात्रि आई तो मेरी फ्रेंड विधि से मेरे प्रेम का कांटेक्ट हुआ, और प्रेम नवरात्रि के बाद मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत मेंटर जैसा है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है, मेंटर है, सारी चीजों में बहुत हेल्प करता है. उसका नेचर इतना मस्त है ना, मतलब अब इतना पोलाइट है, मैं उसको बहुत इंस्पायर होता हूँ मैं उससे. हर बार मैं उससे मिलता हूँ ना तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेता हूँ उससे, और मतलब उसको मिलने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई है मतलब. तो थैंक यू प्रेम फॉर बीइंग अ फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ऐसे फ्रेंड के लिए. थैंक यू सो मच दी. थैंक यू सो मच दीप. हमें पता है कि आपने भी बहुत सपोर्ट किया है प्रेम के रजिस्ट्रेशन, मतलब लोगों को यहाँ पे पहुँचाने के लिए वो लोग प्रेम की जर्नी सुने. अब मैं नेक्स्ट कल्पेश अंकल और मीनल आंटी को अनम्यूट करूंगी, जो हमारे बहुत ही ज्यादा बड़े सपोर्टर हैं और बहुत अनकंडीशनली उन्होंने हमारी जर्नी में सपोर्ट किया है. कल्पेश अंकल, તમે अनम्यूट છો. हेलो प्रेम. हेलो. હા કલ્પેશ કા. કોંગ્રેચ્યુલેશન. થેન્ક યુ. વસ્તુ હું ઈચ્છીશ કે તું શેર કરે કે દરેકની લાઈફમાં અલગ અલગ મેન્ટર હોઈ શકે છે, કે કોઈને માટે પેરેન્ટ્સ કેન બી અ મેન્ટર, કોઈને માટે ફ્રેન્ડ્સ કેન બી અ મેન્ટર, કોઈને માટે ટીચર્સ કેન બી અ મેન્ટર. સો ઇઝ ઇટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ હેવ અ મેન્ટર ઇન લાઈફ, એન્ડ એની ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે એ તું શેર કરે તો હું ઈચ્છતો હતો. એટલે હું જે સમજ્યો છું ને હું જે શીખ્યો છું કે મેન્ટર છે ને બહુ મોટું કામ કરતું હોય છે. એ તમને એ રીતે જોતું હોય છે કે જે તમે અત્યારે નથી પણ તમે શું બની શકો છો એ રીતે તમને જોતું હોય છે ને ક્યાં તમારે સુધારો કરવાની જરૂર છે, ક્યાં તમારે શું કરવાની જરૂર છે, કેવી રીતના તમારું પોટેન્શિયલ તમારું ફૂલ બહાર આવે એ મેન્ટરનું કામ હોય છે. અને જ્યારે મેન્ટર હોય છે તો તમે એ ઘણું બધું લાઈફમાં કરી શકો છો. જસ્ટ બીકોઝ તમારી પાછળ કોઈ છે જે તમને ખબર છે કે તમે પડશો તો ઊભો છે, તમારી સાથે ઊભો છે, તમને કોઈ કશે બી ફેલ થાય તો એ તમારી સાથે ઊભો છે. સો મેન્ટરનો બહુ મોટો ઉપકાર રહ્યો છે મારા પર, અને આઈ રિયલી ફીલ કે મેન્ટર હોવા લાઈફમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દાદા તને કહી શકે. બોલો પ્રેમજી, કેમ છો? મજામાં? એકદમ ફાઇન દાદા, તમે કેમ છો? હા, મજામાં છું. તારી સંઘર્ષપૂર્ણ જર્ની સફળતાપૂર્વક પાર પાડી એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.
અને ભવિષ્ય એ ચાલુ રહે અને સફળતા મળે તને એ બદલ અમારો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. થેન્ક યુ સો મચ દાદા. થેન્ક યુ સો મચ કલ્પેશંકર. કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે આપણા માટે, અને રાંચોની જર્નીમાં પણ મેન્ટર્સે બહુ જ મોટું અનકન્ડિશનલ સપોર્ટ આપ્યો છે અમને. હવે હું અનમ્યુટ કરીશ દિવાંશને. નેક્સ્ટ હું અનમ્યુટ કરીશ સવાનીને, સાનવીને. હા દેવાંશ, તું બોલી શકે. સોરી દેવાંશ બોલાવેલા. वॉइस क्लियर नहीं है तो मैं महेंद्र. હાય પ્રેમભાઈ, કેમ છો? અવાજ આવે છે? તમે પોસિબલ હોય તો વિડીયો બંધ કરી દો ને તો વધારે સારું સંભળાશે. એમનું વોઇસ નથી સંભળાતું. હેલો, હું નેક્સ્ટ છું મહેન્દ્ર શાહજીને રહું છું. હા મામા, કેમ છો? બહુ ફાઇન મામા. કોંગ્રેચ્યુલેશન, બહુ ફાઇન. થેન્ક યુ સો મચ. કેજી પરિવારનો નબીરો બહુ ઝરક્યો, સરસ ઝરક્યો, ખૂબ સરસ. ખૂબ ગર્વ થાય છે તારા પર. થેન્ક યુ. અરે ખૂબ સરસ. અને ચિરાગે પ્રગટાવેલો ચિરાગે એક કહેવત સાબિત કરી કે બાપ કરતા બેટા સવાયા હોય. તું તો દાદા કરતા સવાયો પાકવાનો. જીતુભાઈ એ બધાને જીતી લીધા, પણ તું બધાને ઓવરકમ કરીને જીતી લઈશ. સરસ સરસ. તારી જર્ની બહુ સફળ રહે અને ખૂબ આગળ વધે, એવી આશીર્વાદ. બસ તમારા આશીર્વાદ છે. ગુડ લક. સરસ, ખૂબ સરસ મહેનત છે તારી, બહુ સરસ. થેન્ક યુ મામા. વેરી ગુડ. બાય. થેન્ક યુ સો મચ અંકલ, તમે જે શેર કર્યું એના માટે. હવે હું સુહાની બાંજાને અનમ્યુટ કરીશ. હા સુહાની. हाँ, हाय प्रेम भैया। हाय सुहानी, कैसे हो? अच्छा हूँ। आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी, एकदम टच कर गई। फिर 19 पेजेस ऑफ नोट्स और बहुत इंस्पायरिंग था। और सफ़र का स्पेशली कि आपके बाजू में एक मर्डरर सोया था, फिर आपने इंडिपेंडेंट रह के बहुत कुछ खुद किया, फिर बहुत अच्छा लगा। और मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलता है कुछ भी करने का। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, फिर पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन हमें करने का, फिर जेलस नहीं बनने का। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सुहानी, आप हमारे जूनियर रेंचोस टीम में से हो और आपने भी बहुत काम किया है। मेरी जर्नी सुनने लोग आए उसके लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर। और फिर एसयू के भी आप जो मेरे को पता है कि आप पोस्टर्स और वो सब बनाते हो, वो भी बहुत क्रिएटिवली बनाते हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुहानी. मैं अब कौशल रसानी को अनम्यूट करूंगी. कौशल. यस, हेलो प्रेम भाई. हाय कौशल, કેમ છો? એકદમ ફાઇન. તું કેમ છે? હા, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કેવું છે. આટલું સારું સેમિનાર તમે અટેન્ડ કર્યું, અને જે તમારી જે જર્ની હતી એ ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહી મારી માટે. હું ખૂબ જ મોટિવેટ થયો અને ઇન્સ્પાયર થયો છું તમારાથી. એટલે 2 દિવસ પહેલા ખબર પડી ગઈ હતી કે તમારું સેશન થવાનું છે. એટલે 2 દિવસથી એટલું એક્સાઇટમેન્ટ થતું હતું કે હા, પ્રેમભાઈનું સેશન થવાનું છે એટલે સારું, મજા આવશે. અને થેન્ક યુ સો મચ. અને હું ઈચ્છું છું કે તમે મારા મેન્ટર બનો. ચોક્કસ. થેન્ક યુ સો મચ કૌશલ. વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ કૌશલ. હવે હું સાનવીને અનમ્યુટ કરીશ. हाँ सानवी, आप बोल सकते हो आप. हेलो. हाँ सानवी. पहले तो ये कि
जब मेरे को ऐसा बोला ना कि मुझे काम करना है रेंचोस के लिए, सबसे पहली बात मैं कब से सोच रही थी कि मैं आपकी हेल्प करूं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है और मैं ये रेंचोस का पक्का बनना चाहूंगी। और मैं पहली बार सबके सामने बोल रही हूँ इसलिए रोना आ रहा है। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी रोया हूँ। इतना करेज कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ऐसा सीख के जा रही हूँ मैं, और मुझे कोई डर नहीं है कि मैं आपके सामने रोई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शानवी। काफ़ी इमोशनल हो गए थे आप, मैं समझ सकती हूँ कैसा फील हो रहा है। अब शानी दी को वापस से लूंगी। हाँ शानी दी, समय ओके, ये थोड़ा सरप्राइज पैकेज है मेरे लिए कि अभी मेरे को क्या बोलना है, बट एनीवेज थैंक यू एवरीवन जिन्होंने ये प्रेम की जर्नी सुनी है। और प्रेम बहुत ही बढ़िया तू बोला है। एंड चिराग भाई की अभी धक धक बहुत काम हो गई होगी। सो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और मैं सबको ये बोलती हूँ कि प्लीज, आज बहुत सारे यंगस्टर्स इंस्पायर हुए हैं इन सब ये जर्नी से, तो प्लीज हर संडे ये प्रोग्राम जरूर देखिए। मैं ये छोटे छोटे बच्चे जो बोल रहे हैं, मीत, सुहानी, आई एम वेरी टच्ड के अभी से वो लोग इतना कुछ सीख पा रहे हैं तुम्हारी लाइफ से। और जैसे अभी बीच में कोई आके बोल गया कि मेरा एक कजिन है जिसने कैलकाटा में देखा और उसने एक बात शेयर की कि जब हम हमारी एज, वो 19-20 साल का है वो भी, तो उसने यही कहा कि जब हम हमारी एज के किसी से सुनते हैं तो वो सीधा दिल में टच हो जाती है, रादर देन कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर या उनसे हम सुने। तो तुम लोग की जर्नी बहुत रॉ है। सो थैंक यू सो मच एंड कैरी ऑन एंड कंटिन्यू। या थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शानी जी। अब मैं कुशल शाह को अनम्यूट करूंगी। अब मैं तेजपाल जी को अनम्यूट करूंगी। तेजपाल जी। Yes, thanks for giving me a chance for second time. એકચ્યુઅલી બસ મારો ભાવ વ્યક્ત કરવા જ આ ફરી ઇન્વોલ્વ થયો છું કે પ્રેમ ખરેખર તો મને એવું લાગે છે કે તે જિંદગી સાથે લગ્ન કરેલું છે અને તારું આ અત્યારે ઓનલાઈન રિસેપ્શન યોજાઈ ગયું લોકડાઉનમાં અને એનો આનંદ વ્યક્ત કરીએ છીએ પોઝિટિવલી। જો કે તમારા જૈનમના મિલનભાઈએ તો એમની અંદરની ભાવના વ્યક્ત કરી કે હવે તારા માટે અમારે ગોઠવવાનું છે, પણ મને એવું લાગે છે કે પિનલબેન, મિનલભાઈ, જીતુભાઈ, બધાને મારે એક જ વિનંતી છે કે આજે સભાનતાપૂર્વક આ સેશન પત્યા પછી આપણે બધા ઘરમાં આ આનંદના હેતુથી ઘરે ગોળ ભાવે ખાઈ લઈશું। જય जिनेंद्र। थैंक यू अंकल। थैंक यू सो मच अंकल। अब मैं महक को अनम्यूट करूंगी। महक हमारे जूनियर डांसर्स की लीडर है। महक, आप बोल सकते हैं। Yeah, so hello प्रेम भैया, I'm Hi, truly Mahek. inspired and moved and मैं इधर से बहुत कुछ लेके जा रही हूँ। और मैं ऐसा बोलती हूँ कि आपकी करेज बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सफर पे जाना वाज नॉट एन इजी जॉब। इसमें बहुत करेज चाहिए, तो आप बहुत ब्रेव रहे हो थ्रू आउट। एंड अगर मुझे कोई ऐसे जाने को बोले तो मैं तो दुनिया भर रो लूं, कुछ काम ही नहीं करूं। तो फिर बहुत आप ब्रेव रहे हो एंड ट्रूली मैं आपको सलाम करती हूँ, क्योंकि एंड हैट्स ऑफ टू यू। और इस सेशन में मैं रोई हूँ जब आपने सिबलिंग्स और पेरेंट्स की बात की। मैं टिकटॉक देख के हंसी हूँ, मैं आपका सफर देख के शौक हुई हूँ। तो मुझ में इतना कुछ आ चुका है बस ये सेशन सुन के। एंड मैं आपको बहुत दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मेरी लाइफ में और कितने हजारों की लाइफ में इतना कंट्रीब्यूट किया है। थैंक यू सो मच महक। थैंक यू सो मच महक। अब मैं पारुल दियोरा जी को अनम्यूट करूंगी।
હાય પ્રેમ, કેમ છે? એકદમ ફાઇન પારુલ આંટી. કોંગ્રેચ્યુલેશન પ્રેમ અને ફેમિલીને. ઘણું બધું તારા સેશનથી શીખવા મળ્યું. મને લાઈફમાં ઘણા બધા ક્વેશ્ચન હતા મારા માટે, જેમ કે તું કહે છે કે આ લાઈફમાં શું કરવા આવ્યા છીએ, મારે શું કરવાનું છે, તો મને બી સતત એ સવાલ સતાવ્યા કરે કે કંઈ બી કરીએ છીએ તો લાઈફમાં કેમ પીસ નથી, કઈ સેટિસ્ફેક્શન કેમ નથી એમ. તો મને એ રિયલાઇઝ થયું કે મેં મારી અંદર એ જોવાનું હજી શરૂ કર્યું નથી એમ. તો મારે એના માટે વર્ક કરવાનું છે અને એ હું કરીશ. બીજું એ કે જ્યારે બી તમને કોઈ સવાલ સતાવે તો તે કીધું કે હું 7 દિવસ ગયો ત્યાં મને મારા ક્વેશ્ચન નો આન્સર મળી ગયો એમ. તો રીડિંગ બી એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેનાથી લાઈફમાં ઘણું બધું નોલેજ અને ઘણા બધા સવાલોના જવાબ મળી શકે, કે ફ્રી થઈને લાઈફને જીવી શકીએ. એ મળ્યું. બીજું એ કે તમારા લોકોના રાંચોસના બધા વેબિનાર હું અટેન્ડ કરું છું, તો કંઈક ને કંઈક હું મારા બાળકોને તમારા લોકો સાથે કમ્પેર કરતી હતી, પણ તે જ્યારે શેર કર્યું ને કે આફ્ટર 12th પછી મને ક્લિયર થયું કે મને શું કરવું જોઈએ એમ, તો હું ત્યાં ફ્રી થઈ ગઈ કે મને એટલું બધું બી ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, અને એ લોકોને હું ફ્રીડમ આપું કે એમની લાઈફ એ એમના વેથી જીવે, કે કંઈ બી એ ચૂઝ કરે કોઈ બી ફિલ્ડ, તો એ એમને મારે ચોઈસ અમારે લોકોએ આપવી જોઈએ એઝ અ પેરેન્ટ. થેન્ક યુ. અને જ્યારે બી હું તને જોઉં તો મને એવું લાગે કે એક મોટિવેશનલ સ્પીકર છે. મીન્સ આજે વેબિનારમાં તો એ ફિક્સ થઈ ગયું, મારા ક્લિયર થઈ ગયું મારા માટે કે તું ટીન એજના છોકરાઓ માટે ઘણું બધું કરી શકે એમ છે. અને હું બી લાઈફમાં તારા કોઈ બી એક્શન સાથે, કોઈ બી ગોલ સાથે જોડાવા માંગીશ, તો એના માટે તું મને ઇન્વોલ્વ કરજે. ડેફિનેટલી. થેન્ક યુ સો મચ. એક સ્ક્રીનમાં બતાવેલું કે મારામાં મેં જોયું કે શું ક્વોલિટીઝ છે એમ, તો હું એના પર બી વર્ક કરવા માંગીશ કે હજી સુધી એ મેં નોટિસ નથી કર્યું, અને એના લીધે મને કદાચ ગિલ્ટ થતો હોય મારા માટે, તો એ મને એક શીખવા મળ્યું કે દરેકમાં કંઈક ને કંઈક ક્વોલિટીઝ હોય છે, ઘણી બધી હોય છે, જે ધારેલું બી ના હોય. તો એ હું લખવાનું સ્ટાર્ટ કરીશ અને જોઈશ એમ. અને થેન્ક યુ સો મચ. તું આવી રીતે જ હસતો રહે, ખુશ રહે. તારો સ્માઈલી ફેસ બહુ ફાઇન લાગે છે, અને ગોડ બ્લેસ યુ બેટા. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ પારુલાજી. તમે જે કીધું કે પ્રેમ મોટિવેશનલ સ્પીકર છે, એ તો આજે ક્લિયર થઈ જ ગયું છે. હવે હું હિંમત અંકલને અનમ્યુટ કરીશ. હિંમત અંકલ, તમે બોલી શકો છો. हेलो, आवाज आवे છે? हाँ हिम्मत अंकल, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। मेरा क्वेश्चन है आपका वो हैदराबाद की जर्नी से, जो आपने सफरिंग में से बाहर निकलने के लिए जो सफर चूज किया आपने हैदराबाद का, उसमें आप अपने सेल्फ डिस्कवरी में आपको कितनी हेल्प हुई वो हैदराबाद की जर्नी में? जब भी हिम्मत अंकल, जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ लेता हूँ ना कि जो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, मेरे लिए इम्पॉसिबल लगती है, तो इतना कुछ खुद के बारे में जानने को मिलता है। और ये हैदराबाद एक ऐसी चीज़ थी जो 30 दिन तक हर रोज वो जर्नी में से पास होना था। हर रोज मुझे ऐसा ही लगता था कि आज क्या करूँगा, कैसे होगा, हर रोज अनकंफर्टेबल बन के लोगों को मांगना पड़ता था। तो 30 दिन मुझे इतना कुछ खुद के बारे में जानने को मिला। मैंने हैदराबाद की लर्निंग 4 बताई है, बाकी 50 और भी है। तो अगर आप सिर्फ मेरा वो हैदराबाद का वीडियो देखेंगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना कुछ मैंने सिर्फ ये 30 दिन में सीखा है। और इतने इंसिडेंट्स हुए हैं जो मेरी लाइफ में बहुत डीप तक इम्पैक्ट छोड़ा है उसने। तो वो आपने एग्जाम्पल दिया था ना कि सोने को आग में जल के सोना बनता है, तो आप वो एग्जाम्पल वहां पे फिट होता है। वो आपका खुद का है, बाकी मैं आपको मेंटर से भी सपोर्ट मिलता है, जो फैमिली में से भी सपोर्ट मिलता है, हर जगह से मिलता है। लेकिन ये आपका जो सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा है कि आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है सेल्फ लव का, इसमें आपको बहुत सपोर्टिव रहेगा।
कि खुद की कमाई हुई चीज कभी जाती नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हिम्मत अंकल। अगर मैं वापस से चांदी दी को अनम्यूट करूंगी क्योंकि बहुत पैशनेट है कुछ बोलने के लिए। पहले तो सॉरी, जब लास्ट टाइम पे मैं अनम्यूट थी वो थोड़ा सरप्राइज था मेरे लिए एंड आई वाज नॉट अवेयर कि मुझे क्या बोलना है एग्जैक्टली और क्योंकि मैं बैक स्टेज रही हूँ तो फिर मेरे को यही था कि शो अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो शो अच्छे से करना है। सो मैं सब पार्टिसिपेंट्स और को एक्नॉलेज कर रही थी, लेकिन आफ्टर दैट आई रियलाइज एंड people around me told me ke at least speak the truth of what is in your heart right now, what is going on. So abhi as a listener मैं ये बोल रही हूँ and as a person who knows Prem, that Prem, I am really very proud of you. और ये जो आज का शो हुआ उसके बारे में तो पहले 2 शेयरिंग में मैंने बोल दिया है, बट तेरे लिए तूने जो पर्सनली जो स्पेसेस गो थ्रू करे हैं पास्ट 1 वीक में टू डिलीवर जो भी तूने आज बोला है, मतलब वो बहुत अनइमेजिनेबल है। एंड क्योंकि क्या होता है कि तूने तेरी डिस्कवरी की प्रोसेस तो करी, वो तो थी टफ तेरे लिए, बट तूने वो करी बिकॉज वो टास्क थे, वो प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं तो वो किया, लेकिन उन सबको सम अप करना और उसमें से क्या होता है, ह्यूमन मेंटालिटी है यार कि हम हमारी नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और पॉजिटिव चीजें जो लर्निंग ली है अगर वो हम समझ भी जाते हैं तो उनको खुद में मानना बहुत टफ होता है। सो आई कुड सी कि तू कितने स्पेसेस से गो थ्रू कर रहा था पिछले 7 दिन में, जहां 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे। सो इवन यू नो टू गेट द स्ट्रेंथ्स कि ये मैं हूँ, वो समझना भी बहुत वो एहसास को बिलीव करना भी बहुत डिफिकल्ट था तेरे लिए, लेकिन तूने पूरे प्रोसेस को जो तुझे बोला गया वो तूने फॉलो किया, यही सोच के कि यस इंटेंशन इज प्योर और जो मेरे आसपास वाले बोल रहे हैं वो मेरे लिए ही बोल रहे हैं। तो जितना भी टफ रहा है, जो भी एक्सरसाइजेस तुझे कराई है, ये आज डिलीवर करने के लिए तूने एकदम सरेंडर भावना से और वो बहुत दिल से करी है। मैं सबको बोलना चाहूंगी पिछले कुछ दिनों में प्रेम हार्डली 2 या 3 घंटे ही सोया होगा। कुछ एक्सरसाइज उसको रात भर ऑडियो की तरह बोलनी थी, उसने ऑडियो की तरह पूरी उसकी जर्नी पता नहीं कितनी बार बोली होगी, उसके रिफ्लेक्शंस निकाले होंगे, ये पूरा पीपीटी बनाया होगा अलॉन्ग विथ हिज टीम। कल रात को भी हमारा 2-3 बजे तक मॉक चल रहा था, मॉर्निंग में ये शायद 7 बजे सोया है, अपने आप को रिफाइन करे जा रहा था और यही के लिए कि फर्स्ट थिंग है उसको खुद को अंदर रिफाइन होना है। सो प्रेम, तेरा ये जो एटीट्यूड है टू लर्न टू गेट योरसेल्फ बेटर, मतलब ये हैट्स ऑफ क्वालिटी है यार, और ये तेरी इनहेरेंट आ रही है। तो तूने जो अपने आप को जिस आग में गुजारा है पिछले कुछ दिन में, 3 साल तो डेफिनेटली, पर पिछले कुछ दिन में, ताकि तू आज जो डिलीवर कर सके, इट्स वेरी कमेंडेबल। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है फीडबैक्स आए हैं, सब कुछ आया है और एक नेचुरल टेंडेंसी तुझे भी तेरी पता है कि काफी बार क्या होता है कि हम बहुत अटैच हो जाते हैं हमारी कुछ क्रिटिसिज्म को लेके, लेकिन उसको छोड़ के अपने आप में बिलीव करना और उस कन्विक्शन से, मतलब आज कितनी बार हम सबको ऐसा हुआ कि हम सब तेरे पास आके बैठ जाते हैं, you know, but this thought कि no, today this is journey about you, your self discovery, your self love, and you can do it, और तूने वो किया। It's an amazing transformation you have gone through within yourself. The conviction से आज जो तू बोला, आज तेरे पास इतने सारे टेक्निकल वो आए होंगे, ग्लिचेस आए होंगे, इतनी सारी, तू आई कुड सी कि तू डिप कर रहा था लेकिन अपने आप को रीजनरेट कर रहा था, डिप कर रहा था, रीजनरेट कर रहा था, वो दिख रहा था और गेम में वो तो ऑन था यार। हैट्स ऑफ क्वालिटी। मतलब अगर ये हम कल रात को कर रहे होते, कल डिलीवर कर रहे होते, तो शायद वो होता कि मैं बंद कर रहा हूँ वेबिनार, लेकिन आज तूने शो ऑन रखा यार और विथ फुल एनर्जी, और तू एंजॉय कर रहा था प्रोसेस को, वो भी दिख रहा था। सो जो तूने ये 2.5 घंटे में इंटरनली खुद किया है बहुत कमेंडेबल है। एंड आई एम कमिंग फ्रॉम अ पर्सनालिटी लाइक यू, फॉर लाइक अभी जैसे स्वैनी आई, वो बोली कि चानी भी बहुत एंथुजियास्टिक है बोलने के लिए। तेरे पापा ने अभी कुछ दिन पहले एक वर्कशॉप लिया था जहाँ पे 4 पर्सनालिटी टाइप्स थी। सो मैं पॉपुलर में हूँ तो इसलिए मेरे लिए ईजी है बोलना, बट आई नो यू कम फ्रॉम अ पीसफुल पर्सनालिटी। और मैं अभी मेरे भाई कुशल को यही बोल रही थी, फॉर अ पीसफुल पर्सनालिटी टू डिलीवर दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम, I'm not typecasting anyone, not, please don't take like that an offense, but to do this voice modulation, to keep the program on, वो energy create करनी,
और वो जो तूने पूरा वो जस्ट फॉर टू डिलीवर व्हाट यू हैव टू डिलीवर, आई मीन यू हैव गॉन अबव योर पर्सनालिटी. सो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड तूने क्या एफर्ट्स दिए हैं इस चीज में, और जो तूने डिलीवर, कोई भी आज बोल नहीं सकता कि यू नो वो कामनेस और वो, यू आर अ शोमैन. आज सबको यही रिलेट हुआ है. सो प्रेम, हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू सो मच. यू गेव मी एन अपॉर्चुनिटी के बहुत मजा आया तेरे साथ यू नो वर्क करने में, बात करने में, और जो लिसनिंग क्रिएट हो, ये मतलब मेरे को तो सुपर फन आया है यार. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच. आपके कारण बहुत कुछ मैं मेरे बारे में जान पाया हूँ, और यू हैव बीन अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच चांदनी दी. आपने बोला कि आज मतलब 1000 दिन की जर्नी तो है ही, पर अब हम ये प्रेजेंटेशन के लिए जो प्रोसेस में गए वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अब मैं पूजा बांझा जी को अनम्यूट करूंगी, जो हमारे बहुत अनकंडीशनल सपोर्टर है. पूजा आंटी. हेलो प्रेम. हाय पूजा आंटी. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू. तुमने बहुत अच्छा डिलीवर किया. तुम्हारी शेयरिंग बहुत ऑथेंटिक थी, बहुत नेचुरल थी. मैं बहुत टच्ड और मूव्ड हो गई सच में. और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो टीनेजर्स ने सुना होगा वो लोग तो बहुत सारी वैल्यूज लेके गए होंगे. और जो तुम्हारी डेप्थ थी बातों में, और इस एज में इतना सारा वर्क करना, और खास तौर पे खुद के लिए वर्क करना, खुद को जानना, सेल्फ डिस्कवरी, वो तो अल्टीमेट था. तो मैं भी बहुत कुछ लेके जा रही हूँ. मुझे इनफैक्ट मेरी 3 डॉटर्स हैं. उनके अलावा मुझे ऐसा लगता है बच्चे तो अपने लिए सोच ही रहे हैं, मैं खुद के लिए बहुत सारा लेके जा रही हूँ. और जो तुमने ये शेयरिंग किया कि एनीथिंग इज पॉसिबल, या मैं तुम्हें काफी सालों से जानती हूँ, तो जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है दैट इज रियली अमेजिंग. तो कुछ पॉसिबल है विद डिसिप्लिन, विद डिटर्मिनेशन पावर, विद कंसिस्टेंसी, या जो भी तुमने अपने लिए डिसिप्लिन से चेंज लाया तुम अपने खुद में, तो दैट इज रियली कमेंडेबल. So congratulations to you and all the best for your future. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच पूजा आंटी. अब मैं राजश्री शाह जी को अनम्यूट करूंगी. हाय प्रेम, कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच ટીકુ માસી. ખૂબ ખૂબ સરસ. બહુ જ આનંદ થયો તને સાંભળી, અને આમ રડવું પણ આવી ગયું ખરેખર. તે તારી બધું વાતો સાંભળી, કઈ બોલવા માટે મારા માટે શબ્દ નથી. હું ખાલી બોલું, આટલું બોલવા માટે હું ક્યારની હિંમત કરતી હતી. બોલું તું 2 કલાકથી આટલું સરસ બધાને સમજાવ્યું. ખૂબ ખૂબ સરસ. અને તારી જર્ની આટલી સરસ થઈ. મને એમ થાય કે તું ગયો હશે, તને સૌથી પહેલા 100 રૂપિયા આપ્યા તો તે કેવી રીતે લીધા હશે? ઘરમાં આટલા બધા પૈસા તું આમ વાપરે, અને તને 100 રૂપિયા આપ્યા તો તે લીધા, તો કેવું થયું હશે તને? અને તું એક એક વસ્તુ કેટલી માર્ક કરી, કે તે કેટલી વાર ના પાડી છે એ પણ ગણ્યું છે. એક એક વસ્તુ તે કેટલી બધી ધ્યાનમાં રાખી છે. ઘણું બધું તારામાંથી શીખવાનું છે બેટા. અત્યાર સુધી હું એમ કહેતી હતી પપ્પા જોડેથી શીખતી, પછી દાદા જોડે શીખતી, હવે તો તારી જોડેથી પણ અમારે એટલું બધું શીખવાનું છે. ખરેખર ખૂબ ખૂબ સરસ, અને ખૂબ આગળ વધજે. બસ તમારા આશીર્વાદ છે. અચ્છા, એક રિક્વેસ્ટ છે ખાલી, કે જે સફરની લિંક છે ને એ બને એટલી મેક્સિમમ બધાને મોકલજો, એટલે ઘણા લોકોએ જોઈ નથી તો જોવે તો એનાથી ઇમ્પેક્ટ પડશે. મને તો અહીંયા બધાના મેસેજ આવવા લાગ્યા કે ખરેખર બહુ સરસ રહી ગયું. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ આંટી. અમે સફરની લિંક શેર કરી લઈશું તમને. अब मैं जैनब शाह को अनम्यूट करूंगी. हाँ जैनब बोल. हेलो. हाँ जैनब. हेलो. हाँ जैनब. સ્વેની મારો અવાજ આવે છે? हाँ जैनब ક્લિયરલી સંભળાય છે. બહુ મને યાદ છે જ્યારે હું પ્રેમને જોઉં તો એ કદાચ આટલું બોલી પણ ન શકે, અને આટલું દિલથી આટલી સાચી વાત આમ
હરેક વસ્તુ ટચ કરી આમ તું જે બોલતો હતો ને બધું ફીલ થતું હતું. એ બહુ જોરદાર ટ્રાન્સફોર્મેશન મેં 3 વર્ષમાં જોયું છે. અને તું જેટલું પણ બોલ્યો બહુ ટચ કરી ગયો હરેક વસ્તુ, અને બહુ ખુશી થાય છે તને આવી રીતે પોતાની જાતને પૂરેપૂરી એક્સપ્રેસ કરતા છું. થેન્ક યુ. હવે હું જીનાલી દિયોરાજીને અનમ્યુટ કરીશ. हाँ जिनाली जी, તમે અનમ્યુટ છો. हेलो. अभी और सबका शेयरिंग हो गया है. अभी किसी और को शेयरिंग करना है तो या तो रेज हैंड करिए या तो हम एंड करेंगे ये सेशन को. मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ. आपने बहुत अनकंडीशनली सपोर्ट किया है. एक जन का रेज हैंड आया है, विश्वत करके है. मैं आपको अनम्यूट करती हूँ सर. प्रेम, आपको कुछ शेयर करना है सबकी शेयरिंग से? नहीं, बस थैंक यू सो मच. आप लोग इतने सारे लोग मुझे सुन रहा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और मुझे पता है कि ढेर सारे लोगों ने अनकंडीशनली मुझे सपोर्ट किया है ये जर्नी में. और स्पेशली अभी रिसेंट की बात करो तो ये इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में बहुत सारे लोगों का अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है. लोगों ने मुझे उन लोगों को पता भी नहीं है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या कैसा जाएगा, पर उन लोगों ने आंख बंद करके सबको फोन्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, अपना नाम लिखवा दिया है कि हम कंपनी सपोर्ट करते हैं कि आप जाओ ये सुनो, बहुत इंस्पायरिंग होगा. वो बहुत बड़ा ट्रस्ट आप लोगों ने मेरे पे रखा है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू. थैंक यू सो मच प्रेम. मैं कुशल नाहटा जो हमारे होस्ट है उनको अनम्यूट करती हूँ. कुशल. कुशल નથી અહીંયા. So we can end this meeting. Thank you so much everyone for coming and thank you so much. थैंक यू सो मच एवरीवन. हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो जैनम का है 14 जून को. तो आप रजिस्टर कर सकते हो रांचोस की वेबसाइट से, या जो लिंक से आप अभी रजिस्टर करके आए उनसे भी. और मैं आप सबको डीपली थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप 3 घंटे हो गए हैं पर अभी भी 47 पार्टिसिपेंट्स इतना एक्टिवली हमें सुन रहे हैं. तो सबके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रेम फॉर दिस वंडरफुल शेयरिंग. Goodbye everyone. Thank you. Thank you.